and I'm really impressed with the kind of professionalism you maintain. करेक्ट Why Goat Resort and what makes your farm a resort? नहीं नहीं, हमारी कैपेसिटी फुल होनी चाहिए जी। बिकॉज आपने मार्केट किया कि मैंने जी। इतने केजेस बनाया हूँ. यू मस्ट हैव प्रेडिक्टेड कि भाई इतने बकरे आएंगे पलाई पे, अदरवाइज नोबडी विल वेस्ट मनी ऑन मेकिंग केजेस. बट हमको कोई उसका फार्मर कैसा जो है? है, इफ आई मे इंटरप्ट, जी nobody will make so many cages if they do not want to fill in. I mean, नहीं हो रहा है ना कोई बात भाई। ना नहीं बोलेगा. So जी 6 months down the line, जी why 70 cages? What went wrong? जी आसिफ अच्छा वो भाई, आपने ये सवाल निकाले कि हाँ. आधा साल हो गया हम्म, और आपका केज क्यों नहीं खुला. क्यों नहीं फुल? तो हम लोग ये नहीं बोल रहे हम लोगों को साल भर में 1000 बकरे करना है हम्म. या हमारा कोई क्वांटिटी गेम है. इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप है ना हम लोग But आगे कोई लेके भी जाएंगे. farmer will not be averse to getting 1000 goats ना. ये आप, जी. I think everybody should implement जी. this. I don't know why they are not doing. या तो printing का stationery cost बचा रहे. I don't know. This is the best thing anybody can do. तो हम लोग है ना क्लाइंट आ रहा है हमारे पास बकरा पलाई पे आ रहा है तो हम लोग लोलो पोतो करके बात नहीं करते. वेलकम बैक टू FSA एंटरटेनमेंट. माय नेम इज़ फाज जरीवाला. मैं आसिफ जरीवाला के साथ हूँ एंड वी हैव फैसल भाई एज वेल. अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू. वालेकुम अस्सलाम. अल शेख गोट फार्म पे हमारी आई थिंक फर्स्ट वीडियो है. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर टू शूट एट अ फार्म विच इज़ सो बिग. बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई. जज़ाकल्लाह खैर. आपका भी इसमें शुक्रिया कि आपने इनविटेशन कबूल की. आसिफ भाई के साथ तो हमारा इनफैक्ट FSA जब मैंने शुरू किया था जी जी जी. उसके 1-2 साल पहले बाद ही आई थिंक जी, आसिफ भाई जी. से जुड़े और हम काफ़ी वीडियो बना भी हाँ चुके हैं बिल्कुल पहले. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत वो पुराना पुरानी नाता है. कोविड के टाइम पे कुछ मसला हुआ था चैनल का, तो पुरानी वीडियो डिलीट हो गई है. जी जी अदरवाइज ही वाज वेरी फ्रीक्वेंट. पतीले बकरे बहुत लाते थे बेचने जी के जी लिए अल्हम्दुलिल्लाह. उस वक्त अपना छोटा मोटा एक ब्रीडिंग सेटअप भी था राइट. और शौक करते थे जब. Right. टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन फाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया. हम लोग का कन्वर्सेशन चल रहा था आपने हमारे रिक्वेस्ट को और हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है. और व्यूवर्स के लिए खाली कहना चाहूँगा एक बात कि शायद जैसा हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो शूट जो हुआ था जब आसिफ भाई ने जब भी हमारा फार्म नहीं था जब हम अपना गुजरात में अहमदाबाद से. में हाँ. मोहसिन भाई के वहाँ KP गोट फार्म पे बकरे रखते थे तभी वहाँ पर एक शूट हुआ था और फिर आपको वीडियो दिए थे आपने वीडियो अपने चैनल बिल्कुल पर बिल्कुल. आई थिंक कोविड का समय था, आप लोग जी गए जी थे. जी करेक्ट है. तो Right. एनीवेज वेलकम टू अल शेख गोट फार्म. थैंक यू और सो मच. आपका बहुत वी खुशी होप हुई टू बी वेरी रेगुलर नाउ. इंशाल्लाह. और क्योंकि ये फार्म इतना अच्छा है कि मुझे दिल से कुछ कुछ फार्म्स ऐसे होते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर और बकरे देख के ऐसा दिल से मन करता है कि भाई हम वीडियो बनाएं. जी. अदरवाइज आप सिर्फ या तो पैसों के लिए बना रहे हो या तो बेजारी से बना रहे हो. बट अल शेख मैंने क्योंकि एक टूर कर चुका हूँ अभी जी. एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म यू मेंटेन. आई थिंक वन ऑफ अ काइंड बिकॉज आई थिंक जो लोग ये पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सबक है जो हम केज में जाके द वेरी फर्स्ट ग्लांस विल बी अ बिग लेसन एंड द बेस्ट प्रैक्टिस दैट अ गोट फार्मर कैन इम्प्लीमेंट इन द फार्म. ठीक है. कहाँ पे एग्जैक्टली फार्म है आसिफ भाई? मापोली पड़ता है. आई नो रास्ते के बड़े बड़े चर्चे हैं बट इट्स नॉट दैट बैड. अगर आप आते हो जी. इट्स नॉट रियली दैट बैड. मैं तो ऑटो में आया हूँ. आई मैनेज टू रीच इन लाइक 1 hour 45 minutes फ्रॉम जोगेश्वरी वेस्ट. मैं फ्रैंकली बोलूँ ना फात भाई, देखिए जो बकरे का शौकीन होता है ना, आज से 15 साल पहले अल्फात है ना जंगल में था एकदम. मैं वहाँ भी जाता था. अहमदाबाद आपसे आप 5 साल पहले जाते हो कि मैं वहाँ पर भी जाता था. 15 दिन 20 दिन में फ्लाइट की टिकट लेके फ्लाइट की टिकट से रिटर्न आता था. और आसिफ भाई अगर रास्ता कच्चा या खराब नहीं आया तो फिर मजा ही नहीं आता है. फिर तो लगता ही नहीं बकरे के तो फार्म पे गए. अगर आपको शौक करना हो ना, अब आज संडे आप यहाँ पर मौजूद है. कितने लोग टाउन से ना यहाँ पर बाइक से आ रहे हैं. राइट. कहाँ से? वो साउथ बॉम्बे से, नागपाड़ा से, दो टाकी से. लेकिन मुझे याद मगर है वो आसिफ भाई, यहाँ हम जब आने के अल्फाज बाद से- में ना उनका चेहरा ऐसा सा नहीं, जब बकरे देखते हैं ना माशाल्लाह खुश हो जाते. वो एकदम रिफ्रेश हो जाते जो हैं. अल्फाज हाँ. से जाते थे तो जी, पहले जी. वो एक ST बस से ट्रेन जी, से जाते थे right, फिर उसके बाद ST बस से जाते शाहपुर थे में फिर ना? जीप जी, से जी, ऊपर जी. जाते थे तो बकरे के शौकीन कहीं भी वो पहुंच शौक जाते अलग ही होता है. एक होता है कि छोटी मोटी पिकनिक भी हो जाती है और जब अपने बकरे देखते हैं ना वो सब. सो अगर गूगल मैप पे डालना है तो अल शेख गोट फार्म डालना है कि गोट रिजॉर्ट डालना है? और क्या आपका पुराना वाला आएगा गूगल मैप पे क्या नया वाला? नहीं नहीं नहीं, अलशेख गोट फार्म जो है ना वो ऑलरेडी समझो कि ये गोट चेंजेस हो रिजॉर्ट चुका है. हाँ, गोट वो रिजॉर्ट. रिजॉर्ट वो खुद ब खुद नाम आ जाएगा. ओके रिजॉर्ट ही आ जाएगा और लिख के. रजिस्टर्ड है वो जी. गूगल मैप पे रजिस्टर्ड जी फेयर आ जाएगा. इनफ. चलिए हम एंट्री करते हैं. और चलते चलते आसिफ भाई आपका और फैसल भाई का कैसे पार्टनरशिप हो गई या? जी फैसल भाई और हम लोग जो है ना नेबर हैं. हाँ फात भाई. हम्म. और फैसल भाई मतलब कैसा है कि वो दूसरे फील्ड से थे. मतलब एक बकरे का शौक जो है ना वजह से लाता था बिल्डिंग में. तो फैसल भाई को बकरे का उस टाइम से शौक उनको था, मगर उन्होंने
उनको जानकारी हुई कि भाई मैं फार्म पे बकरा रखता हूँ, पालता हूँ, तो वो भी उस चीज़ को इंटरेस्ट लिए। So this is the first venture of yours, right, into goat farming? यस करेक्ट। इससे पहले नहीं थे आप? नहीं, मैं जैसे आसिफ भाई ने बताया ना, तो ऐसा कुछ खास नहीं। हम लोग बकरे रखते भी थे ना, तो मैं मेरे जो बकरे रखता था, एक आध बकरे हम लोग यहाँ वहाँ पाल लेते थे। ऐसा कुछ खास ऐसा बहुत फार्म पे बकरे नहीं पालते थे, शौक बचपन से था, बट जगह पालना और थोड़ा वो टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब आसिफ भाई मैं हम लोग साथ में बिल्डिंग में रहते हैं, और हम लोग जैसा एक फ्लोर पे दोनों आजू बाजू में ही रहते हैं, तो आसिफ भाई के जो बकरे बिल्डिंग में आते थे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते थे, हमेशा एक अलग ही इनका शौक रहा है। फिर इनके साथ दोस्ती बढ़ी, फिर हम लोगों का बातें समझ में आई, एक दूसरे की मेंटालिटी मैच होते गई। फिर ये एक बार इत्तेफाक से जो कोटा जंगल में गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो वहाँ पे उन्होंने जब बकरे परचेस किए थे तो हमारी फ़ोन पे बात होती थी। तो वो जो बकरों का एक कलेक्शन था, जो आपके वीडियो पे आए थे वो बकरे, तो वो बकरों का कलेक्शन इतना आउटस्टैंडिंग लगा, तो मैंने अपनी तरफ से इनसे बात छेड़ा, क्योंकि इनका तो जरी का था माशाल्लाह, और मैं ऑयल फील्ड से हूँ, ऑफशोर से हूँ। सो दोनों के फील्ड ही अलग है, लेकिन इनका शौक देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया, बहुत शौक लग गया, और फिर हमने वहाँ से बात की। फिर आसिफ भाई बोले चलिए ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं बिजनेस। ठीक है। अच्छा, कस्टमर से कौन डील करता है? नंबर किसका आएगा वीडियो के अंदर? दोनों, आप दोनों डाल सकते दोनों हैं का आएगा। नंबर, हम आसिफ दोनों भाई डील का ये करते हैं। नंबर है जी और फैसल भाई का। जी इस वीडियो में एक फार्म टूर करा देंगे हम, जी एंड पीपल विल गेट टू सी कि भाई कहाँ पर रख रहे हैं बकरे, जी और हम सारी डिटेल्स बताएंगे। दिस इज योर नेम, राइट? अलशेख गोट जी रिजॉर्ट। करेक्ट। व्हाई गोट रिजॉर्ट एंड व्हाट मेक्स योर फार्म अ रिजॉर्ट? सी कैसा है ना फात भाई, कि ये हम स्टार्ट से जो चला रहे थे, अलशेख गोट फार्म से ही चला रहे थे। और जब हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ये इतना यूनिक प्लान नहीं था हमारे हिसाब से। ये मैं जो भी बात करूँगा आपको, ये हम दोनों की सोच बताऊंगा। राइट। हम लोग एक यहाँ पर 11 गुंटे में जगह में, हाँ। हम लोग यहाँ पे मेन रोड पे महापोली में, वहाँ पर हमने लगभग 2 साल, वहाँ पे 2.5 साल हमने रेंट पे फार्म चलाया। तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा फार्म हमने बनाए थे, भले रेंट का था, लेकिन हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखे थे। और हम लोग के दोनों के मिजाज में है कि कोई भी काम करना है तो एक प्रोफेशनल वे में करना है, सिस्टमेटिक से करना है और सिस्टम से करना है। तो वहाँ पर भी अच्छा खासा चला। फिर उसके बाद जब हमने लैंड परचेस किए, और हमने एक नॉर्मल सोचे थे कि ठीक है वहाँ के जैसा सेटअप नहीं रखेंगे, वहाँ पे सी शेप में था, यहाँ पे हमने थोड़ा हट टाइप में रखा है। तो जब ये बनाते गए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन ऐसी बेहतरीन बनते गई, और फार्म का कंस्ट्रक्शन इतना क्वालिटी वाइज होता गया, क्योंकि हमने मटेरियल में, लेबर में, कंस्ट्रक्शन में, या कोई किसी भी चीज़ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जब ये बनते बनते गया ना, तो इसका समझ लीजिए 75% कंप्लीट हुआ होगा, तब हमारे दिमाग में थॉट आया कि ठीक है इसको अपन रिजॉर्ट टाइप बनाएंगे। जैसा हम कहीं रिजॉर्ट पे जाके रुकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या मिलता है, हर एक चीज़ से आपको एडवेंचर्स मिलता है। ये हम लोगों का बकरों का एडवेंचर है। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ अलग है जो दूसरे फार्म्स पर नहीं है, जी, जो इसको रिजॉर्ट बनाती है? तो फर्स्ट थिंग तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है। आपको बहुत रेयर ऐसा कंस्ट्रक्शन देखने मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं देखने मिलेगा, रेयर देखने मिलेगा। उसके बाद एक अभी आप यहाँ पर आए हैं, ये पूरा हमारा रूम है। जैसा आप रिजॉर्ट में जाते हो या किसी विला में आप रुकते हैं, भी एक सिस्टमेटिक बनाया रहता है, सबके रूम बनाए रहते हैं। बकरों के लिए खास तौर पे ये जो गोट रिजॉर्ट एक्चुअली जो डिस्क्राइब कर रहा है, ये बकरों के हिसाब से, ये ह्यूमन के हिसाब से नहीं है। तो बकरों को जो फैसिलिटी हमने दिया है, हमारा मानना है, देखिए बकरों की आपके पास कितनी फैसिलिटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसी फैसिलिटी और क्या फैसिलिटी है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या फैसिलिटी है वो बताइए। तो बकरों का जो रखने का तरीका है, जो हमने बकरों को हमारी तरीके से जो सोचा है कि बकरों का ये तरीका होना चाहिए रखने का, उनके फीडिंग पैटर्न्स, उनका केज की साइज, उनका केज का रखने का पानी का फीडर अलग, अपना ड्रिंकर अलग, फीडर अलग, उसके बाद बकरे कितनी हाइट पे रहना चाहिए। तो जो बकरों की फैसिलिटी है वो हमने हमारी तरफ से दिया है। अभी जैसा खस्सी बाड़ा आप देखोगे, तो खस्सी बाड़े जो हमारे पास 3 सेक्शन है। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन शॉर्ट आप रिजॉर्ट बकरों के हिसाब से, यस। बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे फार्मों पर भी है, सो पीपल विल आस्क यू, इज इट मोर ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक टू कीप इट एज रिजॉर्ट? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं। जो सोचता है हम उसको तो नहीं कर सकते, हम हमारी बात बता रहे हैं। अभी यहाँ पर ये हमने प्रूफ भी किया है कि जो लोग आए हैं, पहले जब बहुत लोगों के सवाल थे कि रिजॉर्ट क्यों, जब उन्होंने देखे, अभी देखिए सामने बकरों का अरेना दिमाग में, मैं इफ आई इंटरप्ट यू, लोग क्या सोचेंगे पता है, व्हेन यू आर पुटिंग अ नेम एज रिजॉर्ट, तो हम क्योंकि बकरे पाल रहे हैं, हमारे लिए भी आप लाविश आप प्रबंध करोगे, देयर विल बी अ स्विमिंग पूल, हम आराम से रिलैक्स करें, और वो ह्यूमन रिजॉर्ट हो गया ना। हाँ, नहीं रिजॉर्ट वर्ड, जी अंडरस्टूड। तो लोगों को लगेगा कि हमें भी लग्जरी मिलेगी।
हाँ तो वैसे तो भी मिल रही है इंसानों ना। को लग्जरी नहीं है। देखिए कैसा है कि आप अगर उनकी बात करोगे कि हाँ। जो ह्यूमन सोच रहे हैं कि हमको क्या लग्जरी मिल, तो हाँ। फिर वो डिफरेंट रिजॉर्ट हो गया। Okay. ये गोट रिजॉर्ट है। Okay. हमने ऐसा नहीं लिखे कि तो क्या हमारे को यहाँ पे बिकॉज रिजॉर्ट विल जी। प्रोवाइड यू लग्जरी, जी तो क्या अगर आप अंडुल बकरे पाल रहे हो जी और दूसरे फार्म्स के कंपैरिजन जी में आपके रिजॉर्ट पे जी केजेस के साइज बहुत लैविशली बड़े हैं? नहीं, साइज जो है हमारी स्टैंडर्ड है फात भाई, जो नॉर्मल रहती है। लेकिन आप अगर देखोगे, आप भी बहुत से फार्म कवर करते हो, अगर आपने समझ लीजिए 20 फार्म कवर किए होंगे, आपको 20 फार्म के 20 फार्म ऐसे केज नहीं दिखेंगे। आपको ये स्टैंडर्ड है, ये हमारा जो बकरों की केज का साइज है या उनकी जो ज़मीन से, अभी हमने पहले बकरे रखते थे 10 से 12 इंच ऊपर थे, हमको लगा वो सही नहीं है क्लीनिंग वाइज से लेके उनको, या कुछ कोई भी Right, हाइजीनिक right, के हिसाब से right. हमने उनको अभी यहाँ पर 18 इंच ऊपर रखा है। ओके, तो बहुत ऐसे बहुत सारी बकरों के हिसाब ठीक से। है, चलिए जी। विल सर व्हाट इज गोइंग ऑन टॉप? वो पर्सनल स्पेस है, अभी उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किए क्योंकि हमने पहले पूरा फोकस जो किए वो हमारा फार्म पे किए। सो बकरों से ये related। हमारा क्या हाँ, स्टाफ रूम ये है? हमारा एक स्टाफ का जो मैनेजर रूम है। ये पर्पसली उसके लिए बना है, ये मतलब समझ लीजिए एक रूम दिस में। इज स्टाफ किचन, आई अंडरस्टैंड राइट? हाँ, वो मैनेजर का रूम है प्लस Manager, किचन है। plus kitchen है। फात भाई यहाँ पर भी है। और यहाँ पे अगर बाहर से कोई आती है, जैसे जी। फैमिली वगैरह आ गई, जी। लेडीज वगैरह है, जी। उनके लिए रुकने के लिए कोई उनके room लिए वगैरह हमारा ये रूम है, जो है? ये हम Okay. हमारा आसिफ भाई और मेरा हाँ, पर्सनल हाँ, रूम है। लेकिन जिस किसी के साथ फैमिली आती है, उनकी फीमेल साथ में रहती है, तो उनको यहाँ पर दिया जाता है। ओके, इसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच है। अगर उनके साथ बेबी आती है फीडिंग वगैरह के लिए पूरी प्राइवेसी। कोई आउट स्टेशन वाले, जैसे कोई बैंगलोर वाला आपके पास बकरे पाल रहा है, जी इफ दे कम हियर कैन दे स्टे ओवरनाइट? हाँ, कैन स्टे है। ये जो सेकंड से जो गेस्ट रूम है ये उन्हीं के लिए। ये भी allow हाँ, ये है। भी पूरा किचन टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। ओके, तो वो ओके, यहाँ यू पे stay अलाउ कर देम सकते। राइट Yeah, टू yeah, स्टे? sure, why तो not? स्पेसिफिकली ऑन संडेज के दे कैन कम इन एनी टाइम? हाँ, संडे का तो जो हमारा, अभी समझ लीजिए आपने आउट स्टेशन की बात किया, तो अगर वो आना चाहते हैं सैटरडे Right, नाइट आ रहे right. तो उनके लिए फुल फैसिलिटी इंशाल्लाह। नमाज की टाइमिंग है, जी। डज दिस अपडेट ऑटोमेटिकली जी बेस्ड ऑन यस, द करेक्ट है, सीजन? करेक्ट है। वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। timing अपने ये winter- मुंबई का टाइमिंग है। जी 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 जी। और जी, ये ये हमारी मस्जिद है। हाँ माशाल्लाह। और ये मस्जिद भी माशाल्लाह ऐसा नहीं है सिर्फ बना के रख दिए है, यहाँ पे प्रॉपर 5 टाइम की नमाज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, ये एक पर्सनल रूम है हमारा फात So, भाई। यही आप कह रहे थे, अगर फीमेल जी वगैरह जी आती हाँ, है अभी तो हमने इसको मतलब समझ लीजिए अभी कुछ सामान लेके आए हैं, और हाँ बस बाकायदा इसमें किचन भी है, टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है, और अगर फीमेल्स यहाँ पर प्राइवेसी के हिसाब से रहना चाहते हैं उनके लिए भी तो अपनी facility पलाई रेट क्या है अभी फिलहाल? ये जो लिखा हुआ है ये 3 और Yes, 3.5 अंडुल हज़ार के लिए रुपए 3,500 है, और और खस्सी के लिए 3,000 है, और वन टाइम and वैक्सीनेशन 1,000 चार्ज went- 1000 yes, yes. और खस्सी करना है अंडुल से तो तो 500 500 रुपीज़ किया। रेस्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, आई डोंट जी थिंक। ऑलमोस्ट यार, ये 21 पॉइंट्स है, हमने हमारे हिसाब से उसको जो थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो क्लाइंट है ऑलमोस्ट इसको फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलेगा सो हाँ दैट्स फाइन। वेरी नाइस टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई अगर आप पलाई नहीं देते हो जी यू विल नॉट गेट अपडेट, यस, है ना? वरना लोग अपडेट मांगते रहेंगे वसंत का नहीं, वीडियो नहीं भेजो, जाती हमारे विच इज पास। ओनली फेयर। जी, ऐसा होना जी, ही चाहिए। जी। सो अगर आप बकरे पाल रहे हो तो प्लीज अच्छा, ऐसा नहीं कि हम Give it on उनको time. पलाई उनकी नहीं आ रही है तो फिर भी हम उनको वीडियोस भेज दे रहे। जैसे ही फर्स्ट मंथ तो हमारा स्ट्रिक्ट है, फर्स्ट मंथ में आ जाता है। Right. कभी कोई किसी का जेन्युइन रीजन रहता है तो वो बेयर कर लेते हैं, अदरवाइज सेकंड मंथ से फिर सब अपडेट वगैरह बंद हो जाती है। और ये- बट फात भाई पहले तो ये आप समझ लीजिए कि मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कि हमारे पास डिफॉल्टर नहीं है। ओके, अगर आप ये 350 बकरे में अगर निकालेंगे ना तो 2 या 3 निकलेंगे। आर यू सीरियस? और जी, और उसमें से भी है ना फात भाई, सिर्फ मैं आपको बोल सकता हूँ कि अभी जो हमारा अभी का ट्रैक रिकॉर्ड है, कल तक का, सैटरडे तक का, एक डिफॉल्टर है, और वो सिर्फ अभी कैसा है कि हमारा कांटेक्ट नहीं हो ऐसा पा रहा मत बोलो, लोग कंप्लेसेंट हो जाएंगे, अरे सब तो पैसे आ रहे हैं, नहीं तो 2 कोई महीना नहीं problem दो तो नहीं। क्या फर्क पड़ता है? कुछ चीज़ों में ना हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट बात करते हैं सामने वाले से। तो कितने बकरे हैं अपने पास पलाई पर अभी? अभी अपने पास 350 प्लस है फात भाई। 350 प्लस बकरे, जी। कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी तो अगर आप रखना चाहेंगे तो 600-700 आराम से रख सकते हैं। बट जब आपने फार्म शुरू किया था यू मार्केटेड, मैंने तो जी पर्सनली विजिट नहीं किया था, बट सब लोगों से सुना था अलशेख वाला 500 केज बना रहा है, 500 केज, एंड वाज द टॉक ऑफ द टाउन। जी, तो जब 500 केज, मैं आपको रियलिटी बताता सो हूँ। व्हाई नॉट 500 गोट्स? 300 हमारे पास इस वक्त केज रेडी है, हम्म, एंड 200 खस्सी की कैपेसिटी है। नहीं बट आप 500 केज का मार्केटिंग किया था आपने। बता रहा हूँ ना मैं आपको। राइट राइट। 500 बकरे तो अभी हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं इजीली। जो हमने स्पेस छोड़ा है वो हमारा ये मकसद था कि सबसे पहले हमारे केजेस फुल हो जाए, उसके बाद हम आगे का एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन इन द सेंस हमारा सिविल वर्क हो चुका है, एंड सारे हमारे पोल्स जो है ना वो अभी रेडी है।
तो हमको हमारे केज पास की अभी साइज बनाना है। 350 केजेस है। साढ़े नहीं And 300 केजेस रेडी है। 300 रेडी है, जिसमें से आई थिंक 2 लाइन जो है तकरीबन आई थिंक 70 केजेस खाली है, जी राइट? जी सो व्हाई इतना मार्केटिंग के बाद व्हाई डू यू स्टिल हैव ऑलमोस्ट आधा साल बीत गया, जी। फार्म सक्सेस नहीं, एक इज साल हो गया पूरा। जी हाँ जी, नहीं, एक साल हो गया हमने नहीं जब नहीं खोले यानी थे। ये अब सीजन नया की सीजन बात शुरू कर होके रहे आधा साल हो गया। आप। ओके। एक फार्म की सक्सेस तभी मानी जाती है क्या स्टार्ट में ही 2 महीने में फार्म जी। हाउसफुल हो जाए। जी, सो व्हाई यू आर नॉट फुल, व्हाट वेंट रॉन्ग? सक्सेस का समझना पड़ेगा फाद भाई कि आप किसको सक्सेस बोल रहे हैं। आपके हिसाब से अगर फार्म पे बकरे आपको 700-800 दिख रहे हैं, अगर आप वो सक्सेस समझ रहे हो तो वो एक अलग थॉट है। नहीं नहीं, हमारी कैपेसिटी फुल होनी चाहिए, जी। बिकॉज आपने मार्केट किया कि मैंने जी। इतने केजेस बनाया हूँ, यू मस्ट हैव प्रेडिक्टेड कि भाई इतने बकरे आएंगे पलाई पे, अदरवाइज नोबडी विल वेस्ट मनी ऑन मेकिंग उसका केजेस। रीजन है कि हमारी कंडीशंस ऐसी है कि सबको नहीं समझ में आती। Right. ये जो फुल करना मकसद नहीं है हमारा। 500 का के बकरों का कैपेसिटी है हमारा। ये मकसद नहीं है कि 500 उसमें भर देना है। बट हमको कोई उसको फार्मर कैसा जो है, इफ आई मे इंटरप्ट, जी nobody will make so many cages if they do not want to fill in. I mean, नहीं हो रहा है ना कोई फाद भाई। ना नहीं बोलेगा। So जी 6 months down the line, जी why 70 cages? What went wrong? मैं जी आसिफ अच्छा वो भाई, आपने ये सवाल निकाले कि हाँ। आधा साल हो गया हम्म, और आपका केज क्यों नहीं फुल क्यों हुआ? नहीं फुल हुआ? लोग आधे नहीं साल जानते। में ना 5 महीने आपको बारिश मिली है। आपको मैं बता देता हूँ, सीजन हमारा खत्म हुआ जून में, जून के स्टार्टिंग में, जून में ना, ये बात तो 7 जून महीना जून के बारिश हुई, स्टार्टिंग में right, 7 महीना हाँ, बारिश हाँ। हुई। बारिश में हम लोग पलाई बंद रखे थे। क्यों ऐसे? नहीं, वो बारिश में पलाई इसलिए बंद रखे थे ना कि जो बकरे ज़्यादातर आते उसमें नरम गरम आते। अब इसमें कैसा है कि ना देखो, बहुत से लोग अलाउ करते हैं, बकरे रखते हैं, हमको उससे कोई प्रॉब्लम बट नहीं है। आसिफ भाई, लोग क्या बोलेंगे मालूम जी। है? नरम गरम आते हैं, हाँ। बट दैट्स वेयर योर एक्सपीरियंस कम्स इन। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं मेरी बात सुनिए। Right. देखो, लोगों का काम है बोलना, कहना, और वो हाँ। जिंदगी भर कहते भी रहेंगे, आप सुनते भी रहेंगे। नहीं तो आप यानी अगर जो उनके- शौकीन है फिर वो बकरा नहीं, खरीदे ही नहीं। बिल्कुल खरीदे। और एक मैं- बात मैं है, आपको मैं सुनिए, मैं बता रहा हाँ। हूँ, बिल्कुल खरीदे। कहीं से अगर सेट बकरा, वैक्सीनेटेड बकरा मिल रहा है ना, वो उसके लिए वेलकम है। तो कहीं- आपने क्यों नहीं लिया फिर? नहीं तो मैं बता तो रहे ना, हम लोगों ने उनके बकरे लिए जो ऑलरेडी कहीं से सेट तो बकरे थे। आपने लिए हैं हाँ, यानी वो ऐसे? बकरे हाँ, लिए आपने जो लिए। ऑलरेडी कोई वैक्सीनेट है, सेट है, कहीं फार्म पे थे वो बकरे। और हम लोगों को ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। राइट। एकदम सिंपल समझिए कि आप जैसा पूछ रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं या लोग वो कह रहे हैं। हमको अभी हम 30 kg के नीचे बकरे नहीं लेते। अगर वो हम लेना स्टार्ट कर देवे तो ये जो आप बता रहे हो कि जो आपको 20-35% जो आपको क्यों नहीं empty लेते है, हो 30 केजी के नीचे? हमको नहीं लेना है। मतलब हमारे मिजाज में नहीं बैठता क्या है। उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा यस, होती उसमें है? मोर्टालिटी होती है। बकरा जब बीमार पड़ता है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है, वो वैक्सीन नहीं ले पाता है, उसको बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ये हमारा सोच है। तो हम सोचते हैं कि हम 30 किलो का बच्चा ना लेवे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे 30 किलो से आप 130 बट किलो का आपको बेच अलग लो, अलग कोई छोटी issue नहीं। नस्ल के जो जिंग वगैरह आएंगे वो वो तो 30 वो किलो लेते हैं ना, वो ले एक्सेप्ट लेते हो। करते हैं। जैसा जो आपका एग्जॉटिक में आ गया ना, एग्जॉटिक के बकरे लेते हैं। अगर अभी आप कोटा ले लीजिए, मालवा, गुजरी, सोजत, ये हम 30 किलो का 25 किलो का बच्चा लेके फार्म भरना चाहे ना तो Right. भर देंगे। तो ये बताइए, when will you consider yourself successful, or do you already consider No, yourself no, we successful? already consider ourselves Already successful, consider. yes. So what is your future plan? क्या है? I mean, Actually कैसा है ना, where do फाद you भाई, see yourself in the next 3 to 4 years? यही थोड़ा सी मेंटालिटी है। हाँ। नंबर गेम चल रहा है, हम लोग नंबर गेम वाले नहीं है। आप कैसा है ना, आप हर किसी गोट फार्मर को या गोट फार्म को आप सेम नहीं ट्रीट कर सकते हो या सेम नहीं उसको नहीं, देख but I want सकते to हो। ask you, where do you see Yeah, you yourself can ask 2 years whatever down you the want. line? अभी आपने बताया कि आप इसको सक्सेसफुल कैसे कंसीडर करते हो। अगर हमारे पास 300 गोट्स है ये सेटअप पे मैक्स टू मैक्स, और वो 300 हमारे पास क्लाइंट अच्छे हैं, बकरे अच्छे हैं, we consider ourselves we are successful. It's a profit making venture Exactly, anyway, yes, that's right. Yeah. Yeah, No, it's 300 का successful. टारगेट है। But आपका कुछ एम होगा ना? मैंने जब इतना मार्केट किया हूँ 500 का, जी जी तो मेरा ख्वाहिश ये रहेगी कि भाई 500 के 500 केज खचाखच भरे हो। खचाखच भरने का ही तो मैं आपको आंसर हाँ। दे रहा हूँ कि अगर खचाखच भरना So है then तो why 25 did you किलो का। market initially about 500 cages? हमको उसमें क्वालिटी कस्टमर चाहिए हाँ। एंड गुड क्वालिटीज ऑफ गोट Okay. चाहिए। ये हमारा So थॉट 500 cages रहेंगे, but it all depends. You will जैसे जैसे आप अभी अच्छे hand अच्छे pick बकरे आ करोगे रहे हैं ना, कौन अच्छे आता है। बकरे आ रहे हैं, अच्छे क्लाइंट और हम बकरे ले रहे हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं। okay. लेकिन अगर आप 20 किलो का एक बच्चा भेज के बोलोगे कि आपका केज भर दो, वो हम लोग नहीं कर सकते। Okay. वो हमारा थॉट प्रोसेस है। आसिफ भाई, जी, और आप लोग ट्रेडर से बड़ा परहेज कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हम लोग एक्चुअली ना फात भाई, स्टार्टिंग में 2 साल हम लोग ने ट्रेडिंग के बकरे रखे थे कस्टमर्स के। जी आसिफ भाई,
ट्रेडर लोगों से परहेज है। जी जी जो वो भी बताना है। परहेज नहीं है उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मगर उससे पहले आपने जो जी, फैसल जी, भाई से जी, क्वेश्चन जी, किए जी। थे, थोड़ा मैं उसमें अपग्रेड करके आप कुछ बताना चाहता हूँ कि आप जैसा बोले कि 500 गोट्स का आप लोग ने मार्केट में एक बोले थे बनाने के लिए केजेस, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 500 गोट्स का प्लान करके ही ये बनाए हैं। और हम लोगों ने फेज़ 1 जो बनाए हैं ना उसमें ऑलरेडी 300 केजेस बनाए। अब ये जो एंट्री आपको जगह दिख रही है ना, एंट्री स्पेस दिख रहा है, वो इसलिए रखे थे कि हम लोगों का 1 साल पहले यहाँ कंप्लीट हो जाए। हमारे पास में जैसा कि स्टाफ जितने थे, उसके बाद में टीम कैसे बढ़ जाएंगी, मैन पावर, सबसे पहले तो इसमें मैन पावर होना ज़रूरी है। जब आप पूरा एक मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर हो जाएंगे ना कोई भी चीज़ के काम करने के लिए, जब आपको हर चीज़ ना आसान लगने लगती है। तो हम लोग है ना स्टेप बाय स्टेप है ना कोई भी चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो अभी दोस्त जैसे मैंने इससे सवाल किया, हाँ। आई डोंट थिंक ही आंसर्ड, वेयर डू यू सी द फार्म 2 years from now? 2 years from now, हाँ, where do you see Al Sheikh Goat Resort? देख आपके सामने ही है ना फात भाई नहीं जो 2 साल आज हाँ, से आपको हाँ, कुछ विजन होगा ना, जी। व्हाट इज योर विजन? हाँ आहिस्ते आहिस्ते करके ले जाएंगे इंशाल्लाह। vision मतलब क्या है आपका? विजन मेरा- मतलब कैसा है कि हम लोग अल शेख गोट फार्म एक टारगेट हमारा सेट है। आज हमारे पास में समझो कि ईद तक हम लोग के पास में 450-500 बकरे आते हैं इंशाल्लाह। एक दो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं हम लोगों को साल भर में 1000 बकरे करना है या हमारा कोई क्वांटिटी गेम है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप है ना हम लोग बट आगे कोई लेके भी जाएंगे। फार्मर विल नॉट बी अवर्स टू गेटिंग 1000 goats ना, इट्स अ गुड थिंग। 1000 नहीं नहीं बकरे नहीं आते फात हैं भाई ये देखो कैसा है ना, you probably need to मैं expand आपको your बताऊं ना, management, पॉसिबल है ना? एक मिनट, सॉरी मैं nobody will be interrupt कर रहा हूं। averse। देखिए कैसा है ना कि कोई भी अगर अपने फार्म पे क्वांटिटी बढ़ाना चाहे ना, अगर आपका रिजल्ट ठीक है ना फात भाई, अभी जैसा आप भी जानते हो कि Right. अल्हम्दुलिल्लाह भले हमारा वीडियो आज फर्स्ट टाइम बन रहा है, Right. बट आपने 100% सुने तो होगे कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक रिजल्ट ओरिएंटेड फार्म है। तो जब आपके पास रिजल्ट है ना तो फार्म भरने में प्रॉब्लम नहीं है, फार्म कैसे भर रहे हैं ना वो प्रॉब्लम है। Okay. ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह आगे और भी इसका आंसर तो ट्रेडर लोग पलाई पे भेज सकते हैं बकरे, लेकिन वीडियो नहीं बनाना है यहाँ पे। जी Is that- ट्रेडर is that का correct? बारे में आसिफ भाई पहले आसिफ एक्सप्लेन भाई? करेंगे, उसके हाँ। बाद मैं आपको उसका जी जवाब जी देता हूँ। जी, आसिफ भाई। जी ट्रेडर के सिलसिले से आपने पूछे थे कि आप ट्रेडर को मतलब क्यों नहीं आप लोग क्या अलाउ करते हैं, तो हम लोगों ने ना फात भाई 2 साल स्टार्टिंग के ना ट्रेडिंग के बकरे रखे थे कुछ लोगों के, मगर कैसा क्या उसमें हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब था। क्या होता है ना कि ट्रेडिंग के जो बकरे रहते हैं ना, वो बकरों के जैसे आपने वीडियो पे अपलोड किए ट्रेडर का किसी का बकरा, तो संडे के दिन है ना ऐसा होता है कि ना एक ही बकरे को देखने के लिए कभी कोई 5 कस्टमर आ रहा है, कभी कोई 10 कस्टमर आ रहा है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो स्टाफ भी थोड़ा नहीं परेशान हो जाता है वो ना। तो एक अलग बात है, मैं आपको बता रहा यानी हूँ। वो- ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर वो 5 कस्टमर 10 कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें बकरा सोल्ड आउट हो जाएगा। आ रही आवाज़ आप? सो ये एक जगह जो है, दिस इज अ प्लेस वेर इन यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू, जी। एन एरियल व्यू जी। ऑफ योर एंटायर फार्म, हाँ। राइट? हाँ, तो ये अपने लोगों की बात यहाँ चल रही थी कि ट्रेडिंग के सिलसिले से, तो क्या होता है ना कभी कभी कि एक दिन में 10-10 बार बकरे को निकालना पड़ता है, तो उसमें बकरे गर्म होते हैं। अब उसमें कुर्बानी वाले भी हमारे पास बकरे हैं ना, राइट। अभी हमारे पास में अगर समझो कि 400 बकरे हैं, उसमें 50 बकरे ट्रेडिंग के, अब वो 50 अंडुल को निकालने में जो आपके बाजू के मतलब और जो 250 बकरे वो गर्म हो रहे हैं, वो Right, खराब हो रहे हैं, right. तो उसके जिम्मेदार कौन है? और दूसरा ट्रेडिंग से भी हमको पलाई उतनी मिलने वाली है, कुर्बानी वाले से भी उतनी पलाई Right. मिलने वाली है, बट तो उसके लिए हम लोग मतलब दूसरे कस्टमर की उनके बकरे की मेहनत करके खराब करें। ठीक है, चलिए, इट मेक सेंस। मैं जी। इसका एक आंसर देता जी हूँ। कैसा है ना फात भाई, आंसर की बात है, जैसा आप बोले कि मैं आंसर नहीं दे पाया, मैं उसके ऊपर बेटा जावेद फैन जी फैसल भाई, तो जी। इन शॉर्ट वी आर नॉट अलाउइंग ट्रेडर्स। जी नहीं ठीक है, मैं इसके ऊपर वही आंसर हाँ। कर रहा था, मैं अपनी पहले बात कंप्लीट कर दूं। जवाब की बात रही ना फात भाई, आप कोई भी क्वेश्चन करिए, इंशाल्लाह सब चीज़ के जवाब है अपने पास। हाँ, हो सकता है कि हमारे जो जवाब है वो आपको सही लगे या नहीं लगे, लेकिन हमारा जवाब वो हमारी तरफ से राइट है। अब मैं ट्रेडर की बात करता हूँ आपसे। ट्रेडर ऐसा नहीं है कि हमने नहीं रखे, हमने जब हमारा फार्म स्टार्ट किए थे, जब वहाँ पे थे हम मेन रोड पे हाँ रेंटल फार्म पे, हमने वहाँ पे स्टार्ट में 1.5 years to 2 years हमने ट्रेडर्स रखे थे, लेकिन उसमें हमको बहुत सारे इश्यूज थे। तो वो हमने क्या किया ना, उसको फिल्टर किए कि भाई चलो ये चीज़ से अपने को प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज़ से हमारे स्टाफ को प्रॉब्लम आ रहा है, तो और उसके बाद हाँ कंटिन्यू उनके जो ट्रेडर्स के क्लाइंट आ रहे, जो बकरा परचेस करने आ रहे, एक बकरे को निकाल के वो यहाँ पर खड़े रह के कम से कम एक एक बकरे के ऊपर 1-1 घंटा देख रहे। तो उसके बाद हमारे आदमी इंगेज हो रहे। अच्छा, उसके बाद हो सकता है सौदा 1500 पे ना हो, ठीक है, तो उसमें हमारे स्टाफ का है इशू आ जाता है, हम लोगों का इशू आता है। हम लोग भी कई बार इधर बैठे रहे, बकरा सेल नहीं होता है और वो चले जाते हैं। एक ये पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट मैं आपको जो मेजर बताता हूँ, ये मैं किसी को टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ या किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जो हमारे साथ हुआ वो बता रहा हूँ। एक क्लाइंट था हमारे पास जिसके 16 से 17 बकरे हमारे पास थे। तो वो ट्रेडर है, उस वक्त है ट्रेडर, तो वो चलाते थे जहाँ पर भी हमारे पास बकरे रख के वीडियो बनाते थे या जो भी वो अपने पास से पर्सनल। सडनली क्या हुआ कि एक यूट्यूबर का फ़ोन आया, वो ट्रेडर से नहीं आया हमको, एक यूट्यूबर से फ़ोन आया, फैसल भाई मैं कल आ रहा हूँ आपके फार्म पे, वो जिस क्लाइंट के बकरे हैं उसका हम लोग वीडियो बनाने आ रहे हैं। तो मैंने पूछा कौन से बकरे, कौन से क्लाइंट, तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये क्लाइंट है। उसने मुझे फ़ोन करके बोला आप फार्म पे पहुँच जाना और मैं वहाँ पे बोल दूंगा बकरे नहलाने के लिए, नहला देंगे और वो वहाँ पे बकरे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो आप ये सोचिए ये राइट है कि एक यूट्यूबर को डायरेक्ट कॉल जा रहा है, आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म इंटीमेट करना चाहिए। तो क्या होता है कि ट्रेडर को रखने से क्या होता है कि 10, 5, 15 बकरे रखने के बाद ट्रेडर की थॉट क्या हो जाती है कि ये मेरा फार्म है और वो हम लोग के डिक्शनरी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बाकी हम उसको कोई ट्रिगर नहीं कर रहे, जो हमारे साथ हुआ वो बता रहे क्यों हम लोग ट्रेडर्स नहीं रखते। तो बेसिकली आपको इन्फॉर्म नहीं करते थे जी, ये वजह से हमने उस चीज को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। एक और चीज़ है जो आई थिंक आपके फार्म पे है, मिल्की वे पे है, इमरान भाई के जेडी पे है, वो है कि भाई केजेस के पास जाने नहीं देते हैं लोगों को, क्योंकि जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जितने भी क्लाइंट है यहाँ पे आई थिंक 20-25 खूटे बंधे हुए हैं राइट नीचे, जी 30 खूटे है ना, 30 खूटे। सो जो भी है यहाँ पर लाए, खूटे पे बांधो। इवन यू कैन नॉट गो टू योर ओन बाड़ा। अगर मेरा समझो 89 नंबर में बहुत बकरा है, अच्छे आपने तो मैं सवाल जा सकता पूछे, हूँ। बहुत एग्जैक्ट टाइम पे सवाल पूछे। यहाँ पे 350 बकरे, एक बकरी की आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, क्योंकि कोई गया नहीं, अभी हम जाने तो आवाज शुरू हो जाएगी। अभी आप देखो अपने सवाल में जवाब मिल राइट गया। राइट, अभी अगर आप नीचे उतर के चले जाएंगे ना, हाँ चालू सब है, बकरे धड़ाम धड़ाम चालू हो जाए ना, वो जो आराम कर रहे हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट। तो यही रीजन है कि हमारे जो स्टाफ खाना पीना खिला के, देखो अभी ये झाड़ू वाड़ू लग गई है ना, खाना पीना सब हो गया है, अब ये सीधा 4 बजे जाएंगे। इनको भी अलाउड नहीं है जाके मतलब जबरदस्ती का छेड़खानी करने का, ये स्टाफ को भी। सुबह में मेडिसिन हो गया, खाना पानी हो गया, फैन चालू करके आप छोड़ दो। मेरा बोलने का मतलब है, मेरा है 141 केज में बकरा, बिल्कुल सही। तो मैं बाहर से निकल के 141 केज नहीं जा सकते। वैसे भी 141 हो या 200 हो या XYZ कुछ भी हो, जो भी कस्टमर का बकरा है हम लोग बाहर रेलिंग में बांध के दिखाएंगे। वहाँ सिटिंग एरिया, आप कैमरा दिखाइए, देखो सिटिंग एरिया है, वहाँ पे सिटिंग एरिया पे अपना बैठ के बकरा देखिए, चाय नाश्ता करिए। और आपको अगर किसी को फार्म देखने का शौक है तो ये हम लोग यहाँ पर लाके फार्म उसको ओवरव्यू दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पर अलाउड हाँ, यहाँ पे हम लोग लाके दिखा, अगर एक्चुअली पर्पस भी वही क्या अगर किसी को देखना है, दोस्त यार है, मतलब इतना भी अपन कठोर नहीं हो लोग सकते है जो सीसीटीवी एक्सेस देते थे इंटरनेशनल। नहीं, हम लोग वो नहीं। फार्म का हमारा क्या प्राइवेसी खत्म हो जाएगी ना। राइट। हम लोग क्या खिला रहे, क्या पिला रहे, हम लोग आदमी हमारे कैसे मैनेज कर रहे, वो प्राइवेसी, वो सब पे हम लोग को जाना ही नहीं है। सीधा बकरे का फार्म का कॉन्सेप्ट है, पलाई का कॉन्सेप्ट है, वो करना है। हमारा फोकस ये तो ये जो रूल्स रेगुलेशन जो हर एक प्रोफेशनल फार्म पे होने चाहिए, बिल्कुल। कस्टमर का क्या फीडबैक मिलता है आपको? कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह खुश है फात भाई, कस्टमर उनका खुश है। देखो एंड ऑफ डे कस्टमर को क्या चाहिए, बकरे से रिजल्ट ही चाहिए ना। तो फात एक मिनट इधर आइए, आपने सवाल पूछा 141 में उसका बकरा है, क्लाइंट आया, उसको ये हमारी हॉस्पिटैलिटी है, वो यहाँ पर बैठा, हमारा आदमी गया, बकरा लाया, इधर खूटे पे बांधा। यहाँ पे टोटल 30 खूटे लगे हुए अरेना में और थोड़ा बाहर मिला के टोटल 30 खूटे। अगर उसके समझिए 5 बकरे, वो 5 बकरे वहां से ज्यादा उसको मजा है ना फात भाई, यहाँ आएगा। वो 5 बकरे हमारा आदमी लाता है, इधर बांधता है, ये गेट बंद होता है, वो अपने बकरों के साथ रील बनाता है, फोटो खींचता है, घर पे वीडियो कॉल पे बात करता है, वो खुश हम खुश। चलिए, अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं ना। तो ये इतना सीटिंग अरेंजमेंट क्यों बना के रखा है? ये हमारे लिए, ये हम लोग हमारे लिए, जब हम आते हैं तो हम यहाँ बैठते हैं। ओके जी। और ऐसा होता है ना फात भाई, कभी कभी जो बारिश के 4 महीने रहते हैं ना, तो क्या होता है कि अपन बकरे किसी को बाहर नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे कस्टमर को यहाँ बिठा के अपना बकरा यहाँ बांध के दिखा दिए। ओके, ये बारिश के लिए। तो ये जो आपने खुली जगह छोड़ी है, ये केजेस एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है जी, ऑलरेडी प्लान है इंशाल्लाह। आप अभी अपने से जुड़े 500 जो केजेस की बात हुई थी, वो ये प्लान है कि जब वो स्लोली वो पिकअप कर ले, वो सब फुल हो जाएगा, हम लोग भी पीसफुल है, फार्म भी अच्छे से चल रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह ये फार्म का एरिया कितना है? ये 33 गुंठा है। 33 गुंठा है। और कितने बकरे अकोमोडेट कर सकते हैं, अंडुल प्लस खस्सी? यहाँ पर अभी इस वक्त करंटली यहाँ पर टोटल हम लोग 500 प्लस अकोमोडेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ। अगर हम लोग थोड़ा सी 350 केज है, नहीं 300 केज है और तकरीबन 200-250 से खस्सी बकरे।
और एकदम किसी को ऐसी comfortable। डिमांड है कि भाई मुझे खूंटे पे पालना है बकरे, जी, अपने मेरा पास खूंटा एग्जॉटिक नहीं बकरा फात है, भाई। जी, सो व्हाट डू यू डू, जिसकी बड़ी बड़ी सींगे हैं, है ना, बड़ी बड़ी सिंह के भी केज में पल रहे फात भाई। और आज नहीं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सानेन जो होते हैं है ना, बड़ी वैसे सिंह के भी साने हैं। ने वो भी आपको दिखाएंगे। ओके। और बहुत से बड़ी बड़ी सिंह के दुम्बे और सॉरी मेंढे भी आते हैं, हाँ, करेक्ट है, हाँ, बड़ी एकदम राइट, बहुत बाहर राइट, निकली। राइट, वो भी है फार्म में, वो भी केज में पल रहे हैं, सेम फीड खा रहे हैं, सेम तैयारी पे, और रिजल्ट भी यहाँ तक के दिखाएंगे आपको ये पहले ही लाइन में। व्हाट इज द मोर्टेलिटी परसेंटेज एट योर फार्म? देखिए मोर्टेलिटी तो आप है ना एक रैंडमली कहीं पे भी 5% आप मान के चलो। आपके पास कितनी है? मैं हम लोग 5% ही मानते हैं। अब उसमें वो 5%। 3% हो जाए, 4% हो जाए, कोई एग्जैक्ट रेशियो हम लोग को कैलकुलेटर लेके अभी निकाल बहुत के से नहीं फार्म रखते। वाले स्कीम देते हैं ना जी। कि भाई वेट गेन एश्योरेंस दे हाँ, रहा हाँ। हूँ, या वो- यू नो वेट ऑन डिलीवरी अगर हम हाँ। बकरे बेच रहे हैं, तो आप क्या स्कीम रन करते हो देखिए at the हमारे moment? पास में तो सबसे पहले सेलिंग वाला कुछ मामला ही नहीं है, तो वो स्कीम हमारे यहाँ लागू नहीं होती जी, है। जी, और जो दूसरे लोग जो स्टार्ट करते हैं ना, उनको अपना फार्म जिनका नहीं चलता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो सारी स्कीम देते हैं। Okay. जिनका ऑलरेडी सक्सेसफुल फार्म है ना, Not required. जिसके पास रिजल्ट रहेगा, तो वो not कभी ये सब स्कीम एक में जाएगा एक चीज़ नहीं। बहुत अच्छा आपने किया है। अब मैं जी। डॉक्टर समद से बात कर रहा था अभी मिल्की वे पे, जी। व्हाट ही सेइंग कि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बकरे के सामने यू शुड हैव वाटर एंड फूड बिल्कुल, एट हिज डिस्पोजल ऑल द टाइम। जी। बकरा बेजुबान है, थोड़ी आपको बोलेगा मुझे प्यास लगी है, जी, जी। और इनको थोड़ी 12 बजे ही प्यास लगेगी जी। और सुबह 8 बजे प्यास लगेगी। सो आई थिंक वो दिस इज द राइट थिंग वो टू तो डू। फात भाई कैसा हो गया कि हाँ, ये तो एक ऐसा हो गया कि टाइमिंग जैसा आपने बताया कि इनको ये टाइम पे नहीं मालूम पड़ेगा। मगर आप अगर हाइजीन सिस्टम भी देखेंगे ना, एक एक सिंगल बकरे का फीडर भी अलग है और ड्रिंकर भी अलग है। इसमें होता क्या है ना फात भाई, जैसे बाल्टी में लोग पिलाते हैं ना, तो बाल्टी में पिलाने से जो लोग पेशाब पीते हैं ना, तो ये दाढ़ी पे देखो मुंह पे लग जाता है। राइट। तो वो ना यूरिन जो लगा हुआ रहता है ना, वो बाल्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिर इनका वो भी दूसरा तो लगेगा पी रहा ना है। इसके तो अंदर। ये तो एक ही बकरे का ही अपना पिए मतलब Okay, लगेगा ना, ये okay, दूसरे यानी से दूसरों को तीसरा, नहीं तीसरे से जाएगा। चौथा, Makes sense। ये नहीं फैलेगा। एक और चीज़ है जो मैं आरके गोट फार्म पे बहुत अच्छी मुझे लगी, जी। द कलर ऑफ द ट्रे, यानी अगर किसी की लेंडी थोड़ी अलग होगी, व्हाट दे डू इज दे चेंज द कलर। तो आपके स्टाफ को कैसे पता चलेगा इतने सारे बकरों में कि ये बकरे का है ना थोड़ा नरम गरम मिजाज चल रहा है, इसको नॉर्मल अनाज नहीं डालना है? हाउ डू दे कम टू नो, और हाउ डू यू कम टू नो? वो तो ये भी नंबर आ गया ना फात भाई। ये तो खैर वैक्सीनेशन वाला है। नहीं, नंबर भी आ गया ना, केज ओके, का हाँ, नंबर है ये। नहीं बट रफ पता नहीं रहेगा ना, डालते डालते घाई घाई में वो सभी को एक ही दाना डाल देगा। नहीं, वो बोल रहे हैं कि मतलब कैसे डाइजेशन का बोल रहे हैं। हाँ, आप डाइजेशन की बात कर Digestion रहे हैं की ना? बात कर रहा हूँ। डाइजेशन का, मेडिसिन का, वो सारा जो कंट्रोल है ना, वो मेरे हाथ में है। कौन सा बकरा, यहाँ तक का मैं, हम लोग जहाँ फैसल भाई भी घर पे और मैं, हम लोग यहाँ टीवी में ना, हम लोग है ना सारा मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ओके, कौन सा बकरा खा रहा है, कौन सा बकरा नहीं खा रहा है, किसकी क्या मेडिसिन चालू है, Right। वो चीज के लिए पर्सनल हम लोग ने खुद अपने हाथ में रखे हैं। एक चीज़ बहुत और अच्छी दूसरी है। बात ऐसी है ना फात भाई, जो बकरा अगर जैसे नरम गरम रहेगा ना, वो खाने पीने नहीं उठेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, Right। इंसानों की भी देखो ऐसा है कि हमारी तबीयत अगर खराब रहेगी ना, अपने को खाने पीने का दिल नहीं Right, होगा। right। जब अगर वो खाने पीने नहीं उठा ना, तो हम लोग को समझ तो में समझो क्लियर आ कुछ- जाता है कुछ कि बकरे problem में है। मतलब कुछ बुखार है या और कोई राइट, इशू है। राइट। एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप जी। आई थिंक एवरीबडी शुड इम्प्लीमेंट जी। दिस। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग, या तो प्रिंटिंग का स्टेशनरी कॉस्ट बचा रहे, आई डोंट नो। दिस इज द बेस्ट थिंग एनीबडी कैन डू। देखिए फैसल भाई, फात भाई सॉरी, ओनर्स नेम, जी। डेट ऑफ एंट्री and the entry का admission weight, जी। plus what all vaccination you have given. जी। This is very important. I do not know why people are not देखिए following this. देखिए, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ। आज से 4 साल तक हम लोग ने भी नहीं किए। नहीं किए थे। ये कहाँ से क्योंकि idea आया ये, आपको आसिफ भाई? देखिए आइडिया के मामले में फैसल भाई से ज्यादा How did you? तो आपने कहीं ऑनलाइन देखा था फॉरेन फार्म नहीं पर? नहीं, मैं एक्चुअली क्या नोटिस किया ना फात भाई, कि अपने जो स्टाफ भी है ना, इसमें बहुत सारी बात थी कि अभी समझो ये बकरे की डिटेल निकालना है, तो इसके लिए हमको है ना पूरा हमारा उसमें पीछे जाके देखना पड़ता है record में। You know, एक Plus एक हमारे किस जो- काम पे आता है पता जी। है? आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप भी हो, इवन आई वर्क इन कॉर्पोरेट। दैट्स राइट। हम हर जनरली एक वॉशरूम चीज़ की जाते detail हैं ना, होती लाइक लॉट ऑफ वॉशरूम्स जी, जी। बड़ी बड़ी कंपनीज में। Correct है। सो वहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ को है ना हमेशा देखो वॉशरूम जी, के जी, ऊपर जी। ऐसा एक टिकर रहता बिल्कुल है, करेक्ट है। क्लीनिंग हो गई, आज ये किया हो कि गई। नहीं, हाँ, yes, सो दैट correct इज अ वेरी इजी रेफरेंस। ये एक्चुअली फात भाई हाँ, आपने जो कहा वो सही है कि ये हमारा मिजाज है, जैसा आपने बताया कॉर्पोरेट वर्ल्ड से काम करते हैं, ये है वहाँ पर भी हमारा सिस्टम ऐसे ही, हर एक चीज़ जो है ना प्रिसीशन में काम होता है। राइट राइट तो राइट। हर एक बकरे की अगर डिटेल रहेगी ना, तो हम यहाँ पर 24 घंटा जो है ना स्टाफ रहता है। आप जितना स्टाफ को फैसिलिटी दोगे, सहूलत दोगे ना, वो उतना बकरे पे केयरिंग करेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें डेट क्यों नहीं लिखा है आपने? इम्यूनिटी बूस्टर कौन से डेट को दिया है, पीपीआर कौन से डेट को दिया है? जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करे। ये क्या हुआ ना फात भाई, कि ये जब हम लोग ने लगाए ना, उससे पहले ऑलरेडी ये सब हो चुका था। Okay। अब जो बकरे नए आ रहे हैं ना, हाँ, हाँ। उनकी पीपीआर की डेट भी है
FM जैसे अभी देखो आप यहाँ पे आपको एक ही डेट मिली, Right. यहाँ आपको 2 डेट मिली, हाँ। और आगे आपको 3 डेट भी मिलेंगी। अच्छा। तो मतलब जैसे जैसे अपग्रेड होते चले गए ना, मतलब जो बाद में बकरे आते चले गए, हम लोग के लगाए बाद, उनमें आपको प्रॉपर मिलेगा। और नया बकरा आता है तो आप रखते कहाँ पर हो? क्योंकि मैंने केजेस देखा और ये देखा, आई नॉट सीन द क्वारंटाइन, केजेस जैसा है अपने पास में एक्स्ट्रा। सो दैट्स हाँ, द वो क्वारंटाइन लाइन। जी, जी। क्योंकि अभी एमटी है। और और इमेजिन दूसरा- अगर आपका फार्म फुल हो गया, सो वेयर विल यू कीप देम? बट लोग कहते हैं कि भाई आपके नॉर्मल बकरों से और जो नए बकरे आए हैं, प्रॉब्ली कोई बीमारी लेके आए, देयर शुड बी लॉट ऑफ डिस्टेंस कंसीडरिंग यू हैव सो मच ऑफ स्पेस। बहुत जगह तो है। तो आपने क्यों बगल में ही रखा? आपने अभी तक तो सिर्फ 500 बकरे जो अपनी बात हो रही है, हाँ। वो सिर्फ ये केजेस की बात हो रही है और यहाँ की बात हो रही है। सही बात है। आपने ये सब तो अभी तक उसका कैलकुलेशन नहीं किया नहीं, है। अगर आप उसको कैलकुलेशन करेंगे ना, जैसे आप देखते होंगे लोग है ना पैलेट डाल के बकरे बांध देते, इतनी जगह के अंदर आपको ना 250-300 बकरे देखने को मिलेंगे। इधर आइए। सही बात है। नहीं आसिफ भाई, मेरा सवाल यही है इससे जी, रिलेटेड, जी। क्योंकि आपके पास इतनी सारी जगह है, तो आपका क्वारंटाइन बिल्कुल नॉर्मल बकरों के केज के बगल में क्यों है? देखिए कैसा है ना फाद भाई, आप है ना एक पर्टिकुलर एकदम कॉर्नर में क्वारंटाइन रूम बना के उसको आप बीएमसी का हॉस्पिटल नहीं बना पाएंगे। हाँ। वहां पर बकरे आके सब उसी में ही बीमार, वो बकरा 4 दिन में रिकवर होता ही होगा और उसके बाद 4 दिन के बाद दूसरे 2 बकरे आ गए, तो Okay. वो भी उसके साथ ही हो गया। तो What हम लोग- exactly is there हम वहाँ कर सकते हैं, ये फीड रूम है। ओके। हाँ, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं ना फाद भाई, ये जो लास्ट लाइन दिख रही है आपको, हाँ। ये लास्ट लाइन में हम रख रहे हैं, तो वो देखिए कम से कम 2 लाइन से दूर है बकरा। ओके। आप अगर चाहेंगे कि हम एक कोने में रूम बना दे, वहाँ पे 1-2 बकरा आ जाए, 2 बकरे 2 दिन बाद आए, फिर 4 बकरे 4 दिन बाद आए, तो वो बकरा जो पहला वापस वैसे ही हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा ऐसा सोचना है कि हम ऐसा रखें। ओके। क्वारंटाइन से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन किए ना फाद भाई, मैं आपको एकदम फैक्ट बताता हूँ। ये ना भेड़ चाल है। आप अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे हो ना, आपको बकरा देख के समझ में आ जाएगा क्या कौन सा बकरा फिट है, कौन सा बकरा बीमार है और कौन से बकरे को मेडिसिन की जरूरत है। राइट। आपका अगर फिट बकरा है ना, तो आप उसको सेपरेट करके उसको देना, जबरदस्ती का डिस्टर्ब करना कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आपका बॉम्बे का सेट बकरा है, तो आप भले उसको 4 के छोड़ के रखिए, ना ही कि उसको सिंगल बकरा रख के उसको डिस्टर्ब करिए, ये मेरा मानना है। और जो बकरे बाहर से आते हैं ना, जिनमें समझो सर्दी दिखा रहा है या लूज मोशन कर रहा है, वो बकरे को एक बार के आप अलग कर सकते हो। तो ये जो क्वारंटाइन का एक है ना, वो भेड़चाल सिस्टम, ये हमारे लॉजिक में नहीं बैठता, बाकी करते होंगे। क्वारंटाइन का सिस्टम वो ये ट्रेंडिंग में कब से आया? आई थिंक कोविड के बाद ही, हो वरना वो सकता वर्ड वो हो टर्म भी नहीं सकता पता होगा, था। किसी को हमारी बातें बहुत अजीब हाँ, लग रही होंगी, मगर हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना फाद भाई, वही बता रहे हैं। ओके। अब और ये भी नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग इसको फॉलो करो, हम लोग ये भी नहीं बोल रहे, जो लोग करते हैं या नहीं करते हैं। हाईलाइट करता हूँ जी, भाई जी, 2 जी। बात। कैसा है कि लोग कर रहे हैं तो हम लोग करना चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं तो लोग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को ऑलमोस्ट 5 ईयर से फार्म चला रहे, हम लोगों को इसमें प्रोस एंड कॉन्स जो दिखा वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके। रियलिस्टिक और प्रैक्टिकली। अच्छा। हम उसको वो ऐसा होता है, वहाँ पर क्वारंटाइन होता है, हम लोग भी सब सेम ऐसा नहीं होता है। हम लोग को लग रहा है कि बकरे भी और हम क्या लोग के बकरे condition ठीक है? अच्छा, ये जो आपने जो ड्रेनेज बना के रखा है, व्हाई हैव यू नॉट कवर्ड इट? क्योंकि द मोर वाटर एक्यूमुलेशन मींस मस्कीटोज ज्यादा पैदा फाद होंगे। भाई प्रैक्टिकली Mosquitoes आप वगैरह। इसको जितना कवर करोगे हाँ। क्लीनिंग के लिए, उतना आदमी भी लेजी होगा और वो डिफिकल्ट भी। बट डज इट नॉट बॉदर यू कि भाई यानी पानी अगर एक्यूमुलेटेड है बकरे के सामने ही, नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा ये जैसे गीला है ना पूरा। नहीं ये फाद already भाई, sanitize होता है। नहीं मैं समझाता हूँ ना आपको, ये फाद भाई गीला है, पानी वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। देखिए आप, Okay. तो आप है ना पूरे फार्म पे But this is not a flowing कहीं पर water भी ना? जाइए, This is not flowing water. This is like, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है बहुत सारे मस्कीटोज वगैरह फिर? नहीं कहाँ दिख रहा है, अभी है ना, आप तो मौजूद है। एक अजम्पशन होना, और आप सामने से देख रहे हो, ये आप पूरे फार्म पे जितने भी ड्रेनेज देख रहे जी, जी। हो, सब में स्लोप है, Okay. और वो सब पानी इधर आ रहा है। आपको जो ये गीला दिख रहा है, हाँ। ये गीला, यहाँ पर पानी जमा नहीं है फाद भाई, Okay, गीला है, okay. गीला तो रहेगा ना। पानी का काम होने के ड्रेनेज। बाद जब फंसे फाद भाई, इसमें जी, पानी जी। आता ही है। Okay. नहीं नहीं, लेकिन ड्रेनेज तो गीला ही रहेगा नहीं, ना फाद my भाई। thing is why not cover it? कवर रहेगा तो क्लीनिंग को ज्यादा इशू है फाद भाई। बट ये तो ऑलरेडी स्लोप है ना, so हाँ, फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ जमा होती है ना। अब ये लोग डेली जो है ना, बकरे को नीचे अंडुल बकरे में वॉश करते हैं प्रेशर वॉश से, जी। उसके बाद यहाँ की पूरी लेंडी यहाँ पर आके ग्रिल पे जमा होती है, ओके ओके। और ड्रेनेज तो मेरे ख्याल से गीला ही रहता है फाद अच्छा, भाई। लोगों को सूखा बड़ी नहीं होता। आपत्ति होती है कि फार्म वाले बकरों को नहलाते नहीं है, खास करके अंडुल बकरे जो है जी। तो आप लोग कितने मरतबा नहलाते हैं? और कोई लंबे बाल वाला बकरा दे देगा, उसकी ग्रूमिंग का क्या प्रोसेस है? क्या वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके बाल टैंगल रहेंगे, हाँ, कंगे फाद वंगे भाई, नहीं होगी? इसमें ऐसा है कि हमारे फार्म पे एक शेड्यूल है, हाँ। मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, ये 4 दिन हमारे वहाँ पे रेगुलर फार्म पे बकरों का शावर होता है।
बट और हर ये- हर बकरा हर हफ्ते में मैं एक बता रहा बार हूँ ना नहाता ही आपको, है? नहीं हर हफ्ते नहीं, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेट मी गिव मी चांस। जितने बकरे अंडुल आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से पहले केज से स्टार्ट होते हैं फात भाई, सॉरी। ये पहले केज से स्टार्ट होता है। अभी हमारे पास बाहर टोटल 30 खूटे, तो ये बकरे ना 30 बकरे नहाएंगे। ये 30 बकरे 1 to 30, राइट। ये 30 बकरे नहाएंगे मंडे, उसके बाद ट्यूसडे के दिन 31 से उसके आगे के नहाएंगे, ओके। वेडनेसडे के दिन उसके आगे से नहाएंगे। अब आप ये बोलोगे कि वो 7 दिन में इनका नंबर आना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बकरों की क्वांटिटी के हिसाब से। और ये Yes. जो एग्जॉटिक बकरे लोग काफी अच्छी तरह से ग्रूम करते हैं, जी, व्हाट अबाउट यू, डू यू बिलीव इन ग्रूमिंग एंड ऑल? क्या बस रख देते हैं और नहला देते हैं नहीं, एक दो जो बार? हमारे पास एक्सोटिक बकरे भी है नफात हाँ। भाई, उसको हम शावर करवाते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर एक्सोटिक को मेंटेन किया जाता है वो हम नहीं करते। वो नहीं उतना। करते हैं। जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई उसके- एक्स्ट्रा पैसे सुनिए, दे सुनिए, आपको, बोले सुनिए, भाई मेरी बात करो, सुनिए। कोमिंग करो, शैम्पू उसके लिए करो, भी कंडीशनर और शैम्पू हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। हाँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको शैम्पू से निला रहे, बट बाकायदा कोमिंग मैं- वगैरह बड़ा हाँ, टाइम हाँ, कंज्यूमिंग निलाने- प्रोसेस है ना, और निलाने के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं करते है हैं। 350 जी, बकरे को जी, 6 स्टाफ कोमिंग करता जी, बैठे। जी। नहीं नहीं, सब बकरों को नहीं, यार, जैसे लंबे। अगर 50 भी बकरे आ गए तो दिखा सकते हो खाली मिनट, बिल्कुल, बाहर नहीं बिल्कुल। निकालना, हाँ, इधर हाँ। आइए। मैं आपको एक खाली एग्जांपल देना चाह रहा था। आपके क्वेश्चन को क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा बात करने में मज़ा नहीं है, रियलिस्टिक बात करने में मज़ा है। ये बकरे को खाली दिखाइए इसकी सींग, और बकरे की तैयारी सिर्फ ये एक नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसकी सींग एकदम बड़ी है, इसके लिए दिखा रहा हूँ। इसकी सींग देखिए कहाँ तक जा रही है, ये इसमें बाकायदा आके खा भी रहा है, पानी भी पी रहा है और तैयार भी हो रहा है। अच्छा, सिर्फ ये एक बकरा नहीं, आप बाजू में दिखाइए, आप इसको तो दिखाइए। ये तकरीबन 7 महीने से यहाँ पे है, 65 kg पे आया था। जी। और क्या वजन पे अभी मेंढा आपको है लग रहा है? अभी अंदाजा तो मुझे नहीं है, 90 के आसपास होना चाहिए। ये अभी अंदाजा लगभग 90 से 95 केजी के 90, आसपास है। 95। हो तो सकता है कि 100 7 भी हो महीने गया हो, में मगर अपने- तकरीबन हम आई थिंक तकरीबन 30 किलो के आसपास बढ़ा चुके हैं। हाँ, Which is बारिश pretty decent बारिश के amount, महीने है में ना? अल्हम्दुलिल्लाह Pretty वो decent। हिसाब से बोलेंगे तो बारिश में तो बहुत अच्छा जी, अच्छा। एक मिनट छोड़ दीजिए, आप आइए इधर। राइट राइट, नहीं हाँ, नहीं मैं वो सानिन वाले की बात कर रहा था, बहुत बड़े बड़े। देखो क्या होता क्योंकि है वो ना लोग को फात भाई, बाहर खाना खाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, जो खुली सिंग वाले सानिन जो होते हैं। ये तो आपने 1 मिनट की बात हाँ। की, हाँ। अभी आप इधर देखिए, ठीक, ये ये 72 किलो पे, 72 किलो पे हाँ, आया है। तो ये तकरीबन 6 महीना रह चुका है यहाँ पे। हाँ 6 महीना हो जाएगा, उसमें बारिश की 6 महीने निकल गए। तो ये क्या वजन पे है? ये 100 भी है 100 अभी, किलो पे है है। ना? माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए, ये 34 34 किलो kg पे आया है। हाँ हाँ, ये और इजीली आज- मेरे ख्याल 65 होगा, हाँ ये है 70 ना? होगा हाँ, अभी। 65-70 होना हाँ चाहिए। ये देखिए, और आपको वेट करना रहेगा तो फात भाई वेट भी कर बिल्कुल हम करेंगे, हम जी। पलाइट हाँ। भी बताएंगे अगले वीडियो में। ये देखिए। आई थिंक दिस इज गुड, क्योंकि कोई ऐसा मेंढा ये अभी देखिए। दिख नहीं रहा है कि भाई अगर यहाँ पे 22.5 63 kg लिखा है तो मेरे को 50 किलो का दिख रहा है। नहीं, इधर अभी आइए, तो ये वैसा बकरा तो नहीं। तैयार है या ये बकरा तैयार नहीं है, नहीं, आपको हम लाइन से तो, दिखा और रहे ये हो। तो खुली किताब है। 22.5 किलो पे आया है 11/7 को। हाँ, अभी ये 3 महीना हो जाएंगे हम्म। नवंबर में, Easy, 11 तारीख को। हाँ। ये आज की तारीख में डबल है, आप वजन करा के देख लीजिए। मेरी बात रैंडमली पे हम, मत जाइए। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई भी बकरा मेंढा उठा लो केज में से, वजन करा लो। हाँ। सो आज देखिए, मुंह हम से- रैंडमली चिट डालेंगे, सुनिए। एक चिट्ठी डाल देंगे, एक डाइस थ्रो करेंगे कि ऐसा ये है ना नंबर कि का हम देखो, पलाई मुंह से रिजल्ट बता बोलना दें। कि इतनी तारीख को आया, हाँ, उतनी हाँ। तारीख को अलग आई। आई थिंक दिस इज गुड, क्योंकि इसमें ना कोई हाइड एंड सीक वाला मसला नहीं सबसे है। बड़ा प्रैक्टिकल ये देखा अभी, इधर आइए फात भाई। अच्छा, इसमें क्यों एंट्री वेट नहीं है? इसका एंट्री डेट एक साथ में 7-8 Wait, दिन wait. आए थे ना, ये इसका रही है। अच्छा, वेट रह गया। हाँ, मेरे पास में लैपटॉप में इसकी एंट्री Okay, है, मगर वो एक साथ इतने व्हाइट मेंढे आए थे ना, एक ही ओके कस्टमर ओके। अभी मैं इसको हो गया। छुपा नहीं सकता हूँ कि आप हाँ, आ रहे हाँ, फात सही भाई, बात है। इसको बढ़ा के लिख दो। ये फोटो हमारे पास सेव भी है, और ये हमारे पास, ये देखिए सब लिखे हुए 31 kg 38 kg, एक आध दो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी शुड इम्प्लीमेंट, है ना आसिफ भाई? देखिए, मैं फात ये भाई सभी आपको लोगों को करना मैं चाहिए। जब से आपको बोलना चाह रहा था भूल गया, मगर मैं ये करने का हम लोग का सबसे बड़ा मकसद क्या है आपको पता है? एक तो ट्रांसपेरेंसी वो है, वो सेकंड बोलेंगे। खुद का फायदा नहीं, वो हो उड़ रहा है, जाएगी। इजी नहीं, ईज ऑफ डूइंग मेरी बात सुनिए, जो अपन लोग वैक्सीन करते हैं ना, जो जी, इनको जी, बहुत जरूरी है। जी जी, क्या होता है ना कि एक सिंगल वेग ना वैक्सीन लोग करते हैं, पीपीआर और हाँ, हाईटेक, बोलते हैं fully उसके बाद में vaccinated फुल्ली जानवर है, वैक्सीनेटेड I know। बोलते हैं, और ये बराबर? कितना हाँ। ड्यूरेशन का प्रोसेस है सारे वैक्सीनेशन देने 21 का? दिन 21 दिन 21 दिन। तो इसमें है ना हाईटेक भी आ रहा है, पीपीआर भी आ रहा है, ईटीटीटी की वैक्सीन भी आ रही है, और उसके बाद में आपका गॉड पॉक्स भी आ रही है। फात भाई ये दिखाइए, देखिए। ये सारे वैक्सीन आ जाए।
डिवॉर्मिंग, इम्यूनिटी बूस्टर, ये हमारे पीपीआर, हिसाब से ये इनफ है। अब इसके ऊपर तो कोई हर और एक देता उसमें ये 2 वाला नहीं है, तो उसका कोई टाइम होता है देने हाईटेक का? का एक्चुअली लग चुका है इनको, ये पहले ही लग चुका। गॉड पॉक्स का अभी लगेगा, ये ठंडी में लगता है, तो अभी इसको लगने वाला है। ओके, और ये लगेगा तो एक साथ में सारे बकरों को एक ही दिन में लगेगा। माशाल्लाह। ऐसा अच्छा, क्या वजह है? सब मेंढे हैं यहाँ पे? अरे इसके अलावा भी मेंढे हो रहा है। सारे मेंढे ही मेंढे हैं। कितने मेंढे हैं अपने फार्म पर? आप अगर अभी कैलकुलेशन मेंढे करेंगे दुम्बे ना मिला तो के कितना है? क्योंकि एक बाड़ा देख रहा हूँ खाली दुम्बे ही दुम्बे। कम से कम आज की तारीख में मेंढे दुम्बे मिला के 80 जानवर हो रहे हैं। और हम लोगों ने तो इतना सोचे ही नहीं था कि हमारे पास में एक्सोटिक इतने आएंगे, नहीं तो हम लोग एक्सोटिक की ना कम से कम 100 केज बनाते थे। तकरीबन ऐसा हुआ है फाद भाई। हाँ। ये मतलब ऐसा हो गया है, मतलब खाली दुम्बे ही दुम्बे। हाँ, सिर्फ दुम्बे के बाड़े माशाल्लाह। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके फार्म में है ना खुलापन है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ऐसा घुटन नहीं हो रही है। वो लाइव दिखाइए, देखिए ये जस्ट अच्छा, इम्प्लीमेंट की ये हमने। हाँ। वो देखिए वो बकरा खुजा रहा है, ये जस्ट हमने अभी खसी बाड़ों के लिए की है। वो कांटेदार घास है। अच्छा, ये जो आपने स्क्रैच वाला लगाया है वो, ओके ओके ओके। इनको खुजाने के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा। हाँ, एक दो मशीन भी आती है ना, वो गोल गोल घूमती है। मगर वो नोच लेते हैं। आपको इसको जवाब देते रहूंगा बीच ये तो में, खसी लोग के लिए ना, आंडू लोग के लिए ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं। कर सकते ना। देखिए अंडुल लोग के लिए सौतेला व्यवहार नहीं, मगर देखिए फैन सबके ऊपर लगा हुआ है। और है ना, सबके लिए नहीं सिर्फ ये ठंडी गर्मी की बात नहीं है, गर्मी में बाकायदा स्प्रिंकल लगा हुआ है। अच्छा, ये व्हाई दिस इज द पोजीशन ऑफ द गोट? नहीं, ये बाल छोड़ रहे हैं, ये बाल इसके नए आएंगे। देखो आप देख भी रहे होंगे, जहाँ से बाल झड़े वहां से नए बाल निकले। आपको वहां पर पैचेस से खाली ब्लैंक नहीं दिख रहा तो होगा। एग्जॉटिक पालने में दिक्कत आ रही है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ कोई दिक्कत परेशान नहीं। को कितने मिलता एक्सोटिक है? रहेगा। अगर इस टाइप के एक्सोटिक दिखेंगे तो आपको 2 से 3 दिखेंगे। राइट राइट। बाकी तो आपको मेंढे दिख रहे हैं, बरबरे दिख रहे हैं, और ये सब दिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो बाल उसके झड़के पूरे नए बाल आए। ये माशाल्लाह हमने देवनार में कवर किए हाँ थे वो हाँ, वाला। माशाल्लाह। वो बहुत कस्टमर अच्छा ने मेरे तैयार हम लोग को है। खुद याद दिलाया बहुत अच्छा कि वो एफएसए वाले फाद भाई ने इसको कवर किए थे। बहुत इनको नहीं पता था। ये अपन नेक्स्ट वीडियो, जी, अभी नहीं, जी, नेक्स्ट जी। वीडियो में, नेक्स्ट जी अभी खाली ओवरव्यू देंगे। हाँ, क्योंकि भाई हमारी पूरी कम से कम 10 वीडियो या 14 वीडियो आएगी, आप देखते रहिए। एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ। कैसा होता है कि हम पर्टिकुलर एक बकरा बढ़ गया और वो शोकेस राइट, करा रहे, वैसा हाँ। नहीं। ये आपको नहीं, अभी तो हम रैंडमली विल थ्रो अ डाइस एंड देखेंगे कौन सा केज खोलना है ना। माशाल्लाह अंडुल भर भर के है ना हाँ, आसिफ भाई, माशाल्लाह। अंडुल के तो बहुत आसिफ शौकीन भाई, बन गए। ये क्या मिला हुआ है? ऐसे ब्राउन पानी है, इसके ये अंदर जैगरी वाला है। हाँ, इसके अंदर गुड़ है, काला नमक है, हिमालय बत्तीसा है, मीठा सोडा है, ओके ये सब इंक्लूड है इसमें। ओके। मतलब एक नॉर्मल है ना, दोनों टाइम का पानी की बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ। दोनों टाइम नॉर्मल पानी नहीं लगता है। तो ये स्टाफ को दिक्कत नहीं है क्योंकि अंडुल वगैरह पिचकारी मारते रहते हैं, इसके अंदर अगर पेशाब चलेगी तो पिएगा नहीं ना पानी? नहीं नहीं, पानी तो जानवर देखो पी लेता है, उसके बाद में पानी फेंक के फिर वापस उसको धो के जो शाम में नया लगाना पड़ता है, ऐसा है। And what do you feed? What is your feeding process? Morning से evening तक do you mind sharing? तीन बार से होता है फीडिंग सिस्टम। हाँ। मॉर्निंग में होता है, उसके बाद में फिर जो बकरे खा लेते हैं 11 साढ़े 11 तक, उनको वापस बढ़ाया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट शाम में अनाज है, और उसके बाद में फिर पत्ती है। मतलब अगर ऐसा आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 टाइम हो गया। अच्छा। सुबह में 8 बजे लगाए, बाद 11 बजे फिर इनको वापस बढ़ा देते हैं। ओके। एक और कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, मैं पूछ कर गया था तो काफ़ी नॉन मुस्लिम से वो पूछते हैं, बोलते फाद भाई आप वीडियोस डालते हो बकरों के फार्म की बम्बई में, तो आप लोग साल भर बकरों को केज में ही बंद रखते हो हाँ। क्या? तो व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? लोगों को ऐसा लगता है एनिमल अब्यूज है ये, कि भाई इनको ज़िंदगी भर केज में ही बंद रखा है। नहीं देखो कैसा है ना कि अपने वहाँ रेवड़ सिस्टम नहीं है। हाँ सो जिंदगी भर तो नहीं बंदे रहते ना, जी, 12 के जी, 12 जी। महीने। हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। देखिए कैसा है ना कि एक तो इनको जब निलाने का वक्त होता है ना फाद भाई, जैसे अभी एक दिन में एक क्लाइंट का भाड़ा आ रहा है, तो ये 1 घंटा ऑलमोस्ट बाहर रहते हैं, 1 घंटा। लेकिन ये और ये लावारिस तो बकरे हैं नहीं, इनके ओनर आके इनसे खेलते नहीं हैं। फाद भाई, बट मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको शावर का सिस्टम बताया, हाँ, हाँ। ये मैं आपको जो उसमें आपका सवाल का जवाब है। जी जी। जो बकरे शावर के लिए बाहर आते हैं ना, तो शावर के बाद ये बाहर सूखने जाते हैं और उसको वहाँ पे खूंटे पे बांधते हैं। तो ये अपना वहाँ पर एक्सरसाइज जो करना है कर लेते हैं, ऐसा नहीं है साल भर केज में। ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाहर बकरे आते हैं और उनके एवरी संडे उनके क्लाइंट भी आते हैं जो ऑनर है बकरों के, और वो अपने बकरों के साथ खेलते हैं। तो कुछ पे काफी मेंटेनेंस रह गया, तो ये क्यों कोताही रहेगी आपकी? ये होते रहता है ना फाद भाई। अगर फार्म पे आपने कोई एक चीज नहीं, कर तो काफी दी है, है, नहीं। वो लाइफ टाइम नहीं हो सकता है, आपको उसको करते रहना है। तो अभी जैसा जैसा होते जो फाड़ता है उसके बाद हम वापस लगाते हैं। ओके, आप लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में है, तो ऐसा नहीं है कि सब निकल गए, होते जाएंगे। अच्छा, फिर बनते जाएगा, फिर आते जाएंगे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं ना कि एक क्लाइंट के 100 बकरे हो गए, यानी कोई एक क्लाइंट जिसके मैक्सिमम बकरे, वो कौन सा, यानी कितने नंबर है? नाम मत लेना क्लाइंट का, बट
नहीं नाम भी लेंगे नाम कोई ही लो, प्रॉब्लम आप नहीं है। आदिल भाई हाँ बताने का था ना, हाँ हाँ, नहीं मैं वो खुली सिंग वाले जो होते हैं ना वो भी ये बताता हूँ। जी समझो ना कि एक क्लाइंट के 28-30 बकरे हैं आदिल भाई पनवेल वाले उनके हैं मेंढे हैं जितने मेंढे देख रहे हैं ज्यादातर आदिल भाई बट लेके अदरवाइज स्कैटर्ड है ना, यानी एक एक दो वाले दो वाले 3 वाले 4 वाले 6 वाले और ये सारे हाँ, कुर्बानी वाले। हाँ कुर्बानी वाले मोस्टली क्लाइंट्स अभी कहाँ के हैं? एक ही आपके बॉम्बे कस्टमर के हैं आसिफ भाई? हाँ, एक ही कस्टमर के 18 बकरे भी वो भी इंटरनेशनल कुर्बानी वाले क्लाइंट्स है काफी, हाँ ये देखो तो उनके लिए क्या? एक मिनट अभी हमने ये अलगनी वाले का है अच्छा दुबई ये वाले हाँ हाँ, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए क्या स्पेशल सुविधा है? क्या उनको रेगुलर अपडेट्स जाती है? रेगुलर क्योंकि वो तो शॉप काफी से रेगुलर तो सबके लिए एक ही है। हमारा सिस्टम ये है कि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में बकरे की वीडियो सामने से जाती है बिना मांगे और जब भी हम लोग पलाई का पैसा भी सामने से बोल देते हैं कि डाल दो, तो हमारे कस्टमर भी माशाल्लाह जेन्युइन है। जो कुछ कस्टमर तो ऐसे है जो 15 दिन पहले भी डाल देते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे वीडियो जाते साथ ही वो तो बराबर ये डाल के वाकई डालते में आप सच बोल रहे हैं 0% डिफॉल्टर्स? नहीं मैं इसके ऊपर जवाब देता हूँ। कैसा है ना फात भाई, हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं ना, वो आपको शायद इसलिए बहुत सारी बातों पे ट्रस्ट इसलिए नहीं आएगा। बट पहले तो आप नहीं, सवाल पूछ बट सकते लोग हैं। क्या है पता है, Understood. ऐसा नहीं मिसगाइड हो जाए, बोले अरे यार इन लोगों को तो पूरा आता है, हम भी फार्म खोल लेंगे और फिर बाद में वो लोग रखड़ेंगे, फार्म बोलेंगे चलाने का हाँ। तरीका होता है। हाँ। आप अगर इस एक सवाल पूछोगे तो दूसरा उसके पीछे जवाब है। आप पहले तो ये सुन लीजिए कि आपने बताया कि डिफॉल्टर है क्या, तो डिफॉल्टर का मैंने आपके नहीं बहुत चैनल पे बोल चुका फात भाई, हमारे पास डिफॉल्टर नहीं है। तो अब आपने क्या किया कि डिफॉल्टर नहीं रहे? यही वजह है क्या कि हम डिफॉल्टर के बकरे बेच के आप फारिग हो ना गए? ना ना तो हम लोग जो है, जब अभी समझ लीजिए आप न्यू क्लाइंट है, आपने मुझे फोन किया तो हम लोग है ना, क्लाइंट आ रहा है हमारे पास बकरा पलाई पे आ रहा है, तो हम लोग लोलो पोतो करके बात नहीं करते फात भाई। हम लोग उसको सबसे पहले पूरा एक्सप्लेन करते कि भाई देखो ये हमारे फार्म का प्रोसेस है और हम लोग उसका एक फॉर्मेट भेजते हैं। हमारा खुद का एक फॉर्मेट है जो आपने देखा ना 21 पॉइंट्स का, उसकी सॉफ्ट कॉपी क्लाइंट को भेजते हैं और उसमें लास्ट में मैं बिल्कुल ये लिख के भेजता हूँ कि इसको आप बराबर से पढ़िए, अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सूट होती है तो ही बकरा भेजना, नहीं तो नहीं भेजना। तो क्या होता है कि जब आप क्लाइंट को पहले ही सब ये सब कर दोगे ना, उनको बता दोगे, नहीं वो तो सभी वो लोग प्रिपेयर करते हो ही जाते है, हैं। सभी के पास नहीं टर्म्स करते, एंड कंडीशन नहीं है। करते। मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा लेकिन हूँ, मैं नहीं करते। कितनी जगह गया हूँ, लोगों ने तो फार्म पे भी लिख के लगाया, फिर भी वो आपने फार्म वही बंद बोला ना, इसीलिए हो सभी रहा लोग करते है, हैं। बंद इसीलिए हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं। फात भाई लिमिटेड लोग करते हैं, सभी लोग करने में, लिमिटेड लोग करने में फर्क है। अभी डॉक्टर तो शाकिर लोग भी यानी करते हैं। घबराहट के मारे, डर के मारे वो लोग को लीवे दे देते हैं कि भाई नहीं, पलाई नहीं आएगी। क्लाइंट चला ना जाए, पलाई बोले। नहीं आएगी। डर Yes. के मारे। डर के मारे आपने बेचारे जो स्टार्ट मानते में नहीं। पूछा ना सवाल कि आप लोग की इतनी कंडीशंस है, टर्म्स है, ये रीजन है हमारा। आज क्या है ना देखिए भाई, हमारे पास- यू नो एडवांटेज आप लोगों को क्या है पता, आसिफ भाई आपका कारोबार है अलग, इनका माशाल्लाह आप Exactly. ऑफशोर हो आप, जी। तो क्या यू डोंट हैव ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपका, जी। सो यू कैन अफोर्ड टू बी टफ विद क्लाइंट्स। हाँ, लेकिन जो देखिए- नए नए हैं जो सोनली इसी पे डिपेंडेंट है, वो लोग वो प्रेशर नहीं डाल सकते हैं क्लाइंट पे कि भाई हमारे को पैसे देगी वरना तेरे बकरे बेच देंगे हम, क्योंकि उनको घबराहट रहेगी भाई चला जाएगा। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ टफ की बात नहीं है फात भाई, आप पहले लॉजिक समझिए, ये टफ नहीं है। नहीं टफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ बकरा इनकम। भेजने के लिए ये कंडीशन है, आपको पसंद है तो बकरा भेजिए, ठीक है। अभी 100 बकरा भेजे क्लाइंट ने, 100 में से 90% जो है ना, 90 बकरे रहेंगे ना, वो हमारी कंडीशंस को समझ गए। 10% नहीं समझे, तो वो 10% के साथ हम क्या करते हैं, पहले वो देखिए फात भाई, वो 10% को हम हमारी नोटिस में डाल देते हैं और नेक्स्ट ईयर उसके बकरे नहीं लेते। अच्छा, तो आप पहले ये तो समझ यानी लीजिए एक कि साल हमने झेल 5 लोगे आप, years में एक हम साल लोग- झेल लेते हो? नहीं, एक साल नहीं, अभी एक महीना झेलेंगे, एक महीना, एक महीना। हाँ। एक साल नहीं, एक महीना। नेक्स्ट मंथ में उसका बकरा यहाँ से चला चला जाएगा। जाएगा। अच्छा। ये समझ एक लीजिए आप, महीना पहले बात एकदम क्लियर समझ लीजिए। और जो आप बता रहे ना कि सभी फार्म पे ऐसा होता है, नहीं होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, ये कुछ फार्म पे होता है जो रूल्स रेगुलेशन से चल रहे हैं और वो खुश है। तो मैं आपको क्यों चलिए लगता एक है- फार्म का नाम ले लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे भाई है, उनको हमारे नाम लेने से प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर शाकिर, हाँ। डॉक्टर शाकिर भी जो मिल्की वे गोट फार्म चला रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो तो मिलिट्री है ना हाँ, उनका। फिर देखिए नहीं, जो भी है, माशाल्लाह। लेकिन वो बोले गलत भाई नहीं है। ले वो तो लॉक करके रखते हैं बाकायदा, आपने तो Exactly, लॉक नहीं किया है, exactly. उनको लॉक करके वहाँ रखते पे हैं। आपने पूछे थे कि यहाँ पे टिक मारी तीनों एक पे लगा है, सब पे नहीं है, तो उसके बाद में जो हम लोग ने अपग्रेड किए वो सब मेंटेन ये है। किसका, रेहान भाई कुर्ला गाड़ी वाला? हाँ हाँ अच्छा उनका है, हाँ, कल आए थे, वो जो कार बेचता है। पता नहीं क्या हाँ, है। वही। क्या होता है ना फात भाई, चीजें अपग्रेड होती है। हाँ। आप आज देखोगे तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ आओगे कुछ दूसरा Right, दिखेगा, right, ऐसा right. चेंजेस आते हैं। एक ही दिन में सब नहीं कर सकते ये। क्या क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए आपको लगता है? नो फार्म इज परफेक्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर योर फार्म?
अभी हम लोग तो फाद भाई हमारे हिसाब से चल रहे ना, हिसाब किताब से चल रहे, और अभी कोई ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। हाँ। अगर करना भी तो इंशाल्लाह देखेंगे वक्त के हिसाब से, लेकिन अभी हम लोग का सिस्टमेटिक चल रहा है। देखो फात भाई, ये बकरा है ना 20 तारीख के दिन आया है, 20 तारीख, ये 20 तारीख को बकरा आया है। 21 को। अच्छा 21 को को आया है। वैक्सीनेशन हुआ। 21 को इसको पीपीआर की वैक्सीन और इम्यूनिटी की लग चुकी है। अभी आया है 20 हाँ। तारीख को। अब इसके यहाँ से 21 दिन बाद है ना उसको ईटी लगेगी, उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट अच्छा बहुत से लोगों का ये है कि भाई वेट की वीडियो जो है ना बाय डिफॉल्ट नहीं जाती है, तो हर महीने अगर जो टाइम पे पलाई देता है हाँ। बाय डिफॉल्ट ये 350 पलाई के बकरे जो है उनको बाय डिफॉल्ट हर महीने वीडियो जाती है, क्या मांगना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, देखिए वीडियो तो हम लोगों की हर महीना बराबर जाई है, हर महीना बराबर गई है, बारिश में भी गई है। ये है कि अच्छा, वजन बारिश की में भी देते हो हाँ, वजन हाँ, की वजन की वीडियो नहीं, मैं वजन बता की रहा हूँ। वीडियो नहीं। वजन की वीडियो बारिश के बाद हम लोग 1 महीना सादी वीडियो घूमते फिरते और 1 महीना वजन की वीडियो, क्योंकि कैसा है ना हम लोगों का वो वजन वाला मतलब एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। हम लोग कैसा है कि आप बकरा रखेंगे जाहिर सी बात है आपको वजन मिलेगा, तो मांगते ही बिल्कुल हैं ना, बार वजन बार आके हर हफ्ते भी वजन कराते हैं। बिल्कुल करिए, जो कस्टमर आता है तो उनको वजन से नहीं रोकते हम लोग, अपने बकरे का आइए वजन कराइए, मगर हम लोग जो है बट ना ये एक है महीना आपका है कि साल भर के बाद देखो कितना वजन होता है। हाँ, जैसे बहुत वो से है, लोग वो हैं है। 25 किलो का जी, देते जी, हैं कि जी। भाई मिनिमम तो जी। 25 किलो देना चाहिए। हाँ। आप अगर कोई साल भर रखता है 10 महीने हाँ, पकड़ लो हाँ। तो कितना गेन होना चाहिए अलशेख पे एक हाँ। अंडुल बकरा? देखिए अभी ये आया है अपने पास में 8-6 8 जून, अभी अगले हाँ। जून को ईद है हाँ। है ना? मई 17 को है मेरे ख्याल से। हाँ ये अभी ये बकरे ने मेरे हिसाब से ना ऑलमोस्ट समझो ना 25-30 किलो वजन ले चुका है। तो आप क्या कस्टमर को सेट एक्सपेक्टेशंस करते हो कि भाई हम जो है साल भर 25-30 इतना किलो- वजन देखिए कैसा बढ़ाने है का कि ना कोशिश करेंगे? 25-30 किलो तो जनरली एक नॉर्मल बकरा भी अच्छा खा पी के तैयार हो जाता है, मगर वो जो कस्टमर के नसीब जो बढ़ जाए। हम लोग कोई भी बकरे का ऐसा है ना मतलब वो नहीं बोलते कि ये बकरा इतना बढ़ जाएगा, जहां तक अल्लाह उसको ले जाए। कोई बकरा साल में 25 किलो भी बढ़ता है, कोई बकरा 50 किलो भी बढ़ जाता जी है, जी जी। और कुछ बकरे ऐसे हैं ना जो 5-5 महीने में भी 50 किलो बढ़े, हर महीने 10-10 किलो बढ़े। लास्ट ईयर की बोर की बात बता रहा हूँ, ताबिश भाई कस्टमर उनके अभी भी लाइन से 4 बोर है, राइट। उनका 5 महीने कंटिन्यू 10-10 किलो बढ़ा है। तो अपने को नहीं मालूम फात भाई कौन सा बकरा कितना बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है फात भाई, अगर आप है ना कस्टमर का माइंडसेट कराओगे ना कि जो एवरी मंथ 3 किलो 4 किलो 5 किलो बढ़ता है, हम लोग वो वाला काम नहीं कर रहे। हम लोग हमारे क्लाइंट्स को ये नहीं कहेंगे कि वो लोग मान गए, लेकिन हम लोग क्लाइंट्स को ये कोशिश कर रहे हैं इंसिस्ट करने के लिए कि आप लोग ये दिमाग में रखिए कि एक अंडुल बकरा पूरे साल में 25 से 30 किलो और खस्सी जो है 30 से 35 या 40 किलो तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलते हैं हम ताकि वो एक इत्मीनान रहे, लेकिन अगर आप बकरे का रिजल्ट निकालेंगे ना तो 6 महीने 7 महीने में अंडुल ने 30 किलो टच कर दिया है। हम और निकाल खस्सी के ने 25 रैंडमली से कैन वी 30, जस्ट टेक आउट रैंडमली गोट्स हाँ नेक्स्ट इंशाल्लाह। वीडियो में? हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। हाउ मेनी मजा भी केजेस आएगा वी हैव टोटल अभी जिसमें बकरे हैं 200 तक के? उसमें। हाँ, ये लाइन तक है। 296 तक के हैं बकरे, ठीक है। नहीं बकरे नहीं, बकरे ये लाइन तक है। नहीं अभी यानी अगर मुझे रैंडमली आपको बोलना होगा हाँ, ये वहाँ तक नंबर ले का सकते बकरा हैं, निकालो, यहाँ तक ले तो सकते हैं कहाँ तक के फर्ज। हैं? यहाँ तक 200 ले 204 जी ये हाँ। इसमें कुछ बकरे अभी आए हुए हैं, आप यहाँ पकड़िए, यहाँ से पकड़िए 172 तक के विल रैंडमली कोई भी निकालिए इंशाल्लाह, ठीक है। और अपडेट की बात कर रहा हूँ फात भाई, आप 2-3 चीज़ मेंशन कर देता हूँ ताकि क्लाइंट इससे हमारे और जो व्यूवर्स भी है उसको लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। एक होता है बोलना और एक होता है हम प्रैक्टिकली आपको दिखाना। अभी ये जो शावर की बात की है ना, ये हमारे इंस्टाग्राम अपना व्हाट्सएप पे हमारा ब्रॉडकास्ट है हमारे क्लाइंट्स का, सारे क्लाइंट्स उसमें हैं। तो जब भी बकरे शावर करते हैं हमारी वीडियो अपलोड होती है उस पर, और वो वहाँ पे देख के हमको थम्सअप भी दिखाते हैं उस पर। तो ये एक बात हो गई। एक्सरसाइज हो गया, अंडुल बकरे बाहर आके एक्सरसाइज भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका जैसे शावर होता है। तो अच्छा एक और चीज़ पूछना है क्योंकि ये वो बाजू वाले केज खाली है, तो 1 to 37 मीन्स सीजन के बाद सबसे शुरुआत में बकरे वहाँ पर आए जी, सो लाइन से वहाँ से यानी आते वो सबसे टेन्योर्ड बकरे हैं, फिर लेस टेन्योर्ड, फिर वैसा। फिर भी ऐसा तो नहीं अगर बोल मुझे पाऊंगा पलाई- फात भाई, हाँ अच्छा ऐसा फात कुछ भाई नहीं। जो फर्स्ट लाइन है ना, हाँ। वो पूरा हमारा आप देखोगे ना तो देखिए वो उसका मेंढे फीडर है वो नीचे तो, हाँ। नहीं, उसका फीडर देखिए नीचे। तो वो एक हमने बनाए थे एक्सोटिक के लिए, आप इसका देखिए फीडर ऊपर है नहीं तो जैसे अभी एक नया बकरा आया जी, तो वो अभी पीछे एक- जाएगा। वो पीछे जाएगा ना, तो हाँ, तो ये पीछे जाएगा। टेन्योरिटी वाइज है ना जी जी क्या अगर मैं ये लाइन में जाता हूँ तो ये पुराने बकरे हैं, वो लाइन में थोड़े कम। यस करेक्ट है, वही करेक्ट मुझे आइडिया दे रहा था ताकि हम पलाई रिजल्ट बताएं। और अपडेट की बात है ना फात भाई,
बारिश के 4 अभी तो इस बार 6 से 7 महीना बारिश हुई, पूरे महीने बकरों की वीडियो गई है सारे क्लाइंट को, एक दो क्लाइंट नहीं और स्पेशल कोई क्लाइंट नहीं, सबको। अभी ये जो है ना यहाँ पर बकरे हम लोग है ना जब भी निकाल के वीडियो बना के क्लाइंट को भेजे, और वेट की वीडियो हम लोग कैसा है वंस इन अ मंथ, जैसा अभी ये बार भेजे ना तो नेक्स्ट टाइम खेलते हुए भेजेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ हम लोग वेट की भेजेंगे, ऐसा करके बकरे की वीडियो भेजेंगे। तो ये था एक छोटा सा फार्म टूर। बकरे सही से दिखे नहीं, हम बकरे अभी निकाल के बताएंगे। वंस अगेन 3,000 3,500 रुपये पलाई रेट है खस्सी और अंडुल का। जी। वन टाइम वैक्सीनेशन चार्ज ऑफ 1,000 रुपीज़। 3 बजे बता दो बिफोर वी एंड द वीडियो, क्यों लोग आपके पास बकरे दे पलाई पर? अभी आपने सबसे पहले तो रिजल्ट आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ये वीडियो के बाद। ओके। तो उसमें रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है, 100% नहीं लेकिन 90 to 95% रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आपको उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे आप बकरे रखते हो। हम लोग ने ये जो बनाए हैं हमारे हिसाब से बनाए कि हम लोग भी साफ सफाई अच्छी है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए, और उसके बाद आपको पर्सनल स्पेस चाहिए अपने बकरे के साथ खेलने के लिए। यहाँ बकरा बांध दिए, आप आए वीडियो बनाए देखे चले नहीं, यहाँ पे आप आइए अपने बच्चों के साथ बकरा खेलिए, मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। ओके, 3 रीजन तो दे ही दिया। चलिए, कीप योर गोट्स ऑन पलाई हियर, नंबर इनका स्क्रीन पर दिया गया है। इंशाल्लाह। विजिटिंग आवर्स जो है संडे 12 to 9 है ना? यस, 12 to 9 संडे 12 to 9, अदरवाइज वीकडे जस्ट कॉल देम अप डे इन एडवांस और लेट वो कोई जेन्युइन रीजन है तो ही। ठीक है, चलिए, फेयर एनफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।